कानून की बालादस्ती है यहाँ पे, तो वो और बात बस कुछ यही तो नहीं है। मुसीबत है और यही तो मसला है। और तेरे जैसे गांडू को तो मैंने मिद देना था वैसे ही माई। अगर कानून ना होता, अगर कानून ना होता, अगर कानून ना होता, कानून की और भैन चोदा कानून की कर लेना तेरा। कानून ਜਦੋਂ तक पहुंचता है तेरे वर्गे ਦੀ ਬੁੰਡ भी ਪਾੜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ है। होई कुत्ते तुम, राणा साहब प्लीज, कुत्ते या जलील कुत्ते हो तुम। राणा साहब प्लीज, जब तक तुम तस्वीर नहीं उतारोगे तुम कुत्ते हो एक हरामजादे। प्लीज गालियां ना दें। और राणा कुत्ते साहब, के आप बच्चे, बहुत अच्छे हैं। कुत्ते के बच्चे, तुम ड्रामाबाजी बंद करो लोगों को दिखाने के लिए। साहब, मैंने नहीं ये कहा था, This is personal मैंने now, ये please, कहा अगर please, कोई please, बदमाश हो, अगर कोई धमकियां लांदे फिर उनते फिर चलो। राशिद साहब शरीफ है। अफजल साहब, मेरी माँ के ऊपर इस बंदे ने जना का इल्जाम लगाया, आप कह रहे हैं शरीफ है। उसी खुदा के रसूल ने तुम्हें नहीं बताया कि एक मुसलमान की इज्जत खुदा को काबे से ज्यादा प्यारी है। वो ये मेरी इज्जत चौक पे टांगी हुई है इस बंदे ने, और सारे कह रहे हैं जी राणा बड़ा मुअज्जज है। मुंह पे गालियां देके मुझे हरामजादा बोल के गया मुंह पे, और हमारे मुसलमान कह रहे हैं जी राणा बड़ा मुअज्जज है। धमकी दे रहा कि इधर आओ मैं तुम्हारी गिच्ची दबा दूंगा। हाँ तेरे को टकरा नहीं जिंदगी जो पे क्या कैमरा खोल सकते हो अपना वैसे फेस दिखा सकते हो क्या? रिश्ता देना कोई। इस वीडियो का एक एक सेकंड में गुजारिश करूंगा कि आप लोग बड़े ही प्यार तहम्मुल से आराम से एंड तक देख लें। मुझे धमकियां दी गई हैं, मेरे साथ कुछ भी हुआ ये 3 बंदे जिम्मेदार होंगे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। टाइम मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, वीडियो के कौन से हिस्से में क्या बात है प्लीज़ पूरी देखिएगा, आखिरी 10 सेकंड लाजमी सुन लेना। 2-3 वाक़यात हो चुके हैं पिछले ही चंद हफ्तों में। ये डेवलपमेंट्स आपने देखी कि अमेरिका के अंदर एक अहमदी जो है वो मस्जिद के अंदर रॉड लेके घुस गए और उसके ऊपर बदमाशी की, और उसके ऊपर जमात अहमदिया ने बजाय उस शख्स को जिसने मस्जिद में खड़े होकर गालियां दी माशरे का अमन सुकून बर्बाद करने की कोशिश की, और मुसलमान उसको पकड़ के उसके ऊपर बिल्कुल जो है वहाँ न्यूयॉर्क पीनल कोड पीनल लॉ सेक्शन 240 के तहत उसको गिरफ्तार भी करवा सकते थे। उसके ऊपर इजीली दहशतगर्दी का पर्चा कट सकता था अगर वो किसी को मार देता या इस तरह की कोई सूरत हाल वो कर देता। जमात ने इंतहाई नॉन सीरियस बिहेवियर इस चीज़ के ऊपर दिखाया, और जमात के कुछ लोग जो कि काफ़ी उनकी उम्रें हो चुकी हैं वो इंतहाई गैर संजीदगी से इस मामले को लेके उस लड़के को शेर करार देते रहे। हमने बारहा यहाँ आप लोगों को बताया कि ऐसे रवैये, जब ऐसे लोगों को शेर करार दिया जाएगा, उसको मसीह का शेर बोला जाएगा और उनके लिए जय जयकार और जिंदाबाद के नारे मारे जाएंगे, तो इससे माशरे का अमन व सुकून बर्बाद होगा। और हमने आपको बताया कि ये सिर्फ एक ढकोसला है, एक ड्रामेबाजी है जमात अहमदिया की कि हम लोग पीसफुल रिलीजन है एंड लव फॉर ऑल एंड हेट्रेड फॉर नन। ये लोग जानबूझ के वायलेंस को जो है वो भड़का रहे हैं और वायलेंस को प्रमोट करते हैं इस तरह के लोगों को हीरो बना के। अफसोसनाक बात कि हमें कोई खुशी नहीं हो रही है आपको ये खबर देते हुए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी बात सच साबित हुई। वही लोग जिन्होंने उस लड़के को हीरो बनाया था और उसको सर के ऊपर उठा के घूम रहे थे, आज उसका जनाब पहला हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो आ चुका है कि एक और शख्स ने लाइव ब्रॉडकास्ट के ऊपर चलती लाइव के अंदर एक मुसलमान को, और फिर अगेन उसी भाई को, सुहेब राजा को, जिसने पहले भी जो है वो अहमदियों को मस्जिद में बड़े अच्छे तरीके से उसको वेलकम किया और उससे आईडी पूछी थी और उसने कहा था तू मैनू भैन दा रिश्ता देना है। खवातीन हज़रात, सेम उसी पैटर्न पे चलते हुए एक और शख्स कनाडा से जो अपना नाम फजल चौधरी या अफजल चौधरी बताते हैं, उन्होंने आज फिर अफसोसनाक ये खबर आपको दे रहे हैं, एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर फिर हमारे उस भाई सुहेब राजा को न सिर्फ धमकी दी, उन्होंने कहा कि मैं तू कनाडा आ, मैं तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगा, मैं तेरी गर्दन जो है वो मरोड़ दूंगा। ये लाइव के ऊपर ये धमकी उन्होंने दी। और पैटर्न आप देखें कि जो हम आपको बता रहे हैं इतने हफ्तों से, और फिर हमारे भाई कहते थे कि आप मामले को एग्जैजरेट करते हैं, इतना क्यों आप ये चीज को कर रहे हैं। ये देख लें जी, उसका पहला हतमी और सरकारी नतीजा आपके सामने आ चुका है। जब एक जगह पे धमकियां देने को और बहन का रिश्ता देने को लोग गाली ना कहें और उस बंदे को हीरो करार दें, फिर उसका नतीजा यही निकलता है। सेम पैटर्न के ऊपर एक शख्स ने आज फिर जो है वो सुहेब राजा भाई को एक जगह पे हरास करने की कोशिश की, उनको धमकी लगाई कि तू कनाडा आ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नंबर है, तू आ, मैं तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगा, ये अल्फाज थे। और सुहेब भाई ने उससे कहा कि आप भी कैमरा ऑन करके दिखा दें आप है कौन। सुहेब भाई बिल्कुल काम और आगे से जो है ना एक चिल उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स पूरे गुस्से में है। सुहेब भाई हंसने की कोशिश करते हैं, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स मुसलसल गुस्से में नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मस्जिद के अंदर घुसने वाला शख्स जो था वो बिल्कुल गुस्से के अंदर नजर आ रहा था। और ये जिसकी फोटो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बंदा वहां वो देखें जहां पे लाल निशान हमने लगाया है, ये बंदा वहां पे बैठा हुआ है जब इसके सामने धमकियां लगाई जा रही हैं कि तू आ, मैं तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगा। ये शख्स बैठा है और ये चुप है, उस बात पे इसने नहीं रोका। लेकिन जैसे ही हमने नीचे कमेंट किया कि भाई रिकॉर्डिंग हो गई है आपकी, आपने जो धमकी दी है आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो ये शख्स चिल्ला उठा फौरी तौर पे, हुसैनी साहब ब्रॉड बंद करें, हुसैनी साहब ब्रॉड गिरा दें, सबूत ना ले लें, मुसलमान रिकॉर्ड ना कर लें इस चीज को। इससे पूछा हमने कि क्या उसको तुमने क्यों नहीं किया रद्द, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, सारे सबूत हमने सेव कर लिए हैं। इस शख्स से राणा राशिद से हमने पूछा कि उसकी मजम्मत आपने क्यों नहीं की, उसने फिर वही बात की कि तू मैनू भैन दा रिश्ता देना है, उसने फिर वही बात की कि मैं तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगा। ये धमकी लाइव के ऊपर एक बंदा दे रहा है और आप उसको नहीं रोक रहे हैं, और आप कह रहे हैं हुसैनी साहब को ब्रॉड बंद कर दें। अब इन्होंने फिर से हुसैनी साहब को जो है वो एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट की है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रुथ सीकर है और ये मुजरमों का पुष्टपना राणा राशिद, जिसकी फोटो हम आपको बार बार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये मौजूद है। ये कोई एम मूसा 708 साहब मौजूद हैं, ठीक है जी।
ये मौलवी साहब मौजूद हैं जो बड़े ठंडे और बड़े नरम बनते हैं, इनके मुंह से भी एक जुमला नहीं निकला कि भाई तुम धमकियां दे रहे हो किसी को मारने की। लेकिन देख लीजिएगा एक हफ्ते बाद ये आ जाते हैं, जब माफी ब्रिगेड आ जाती है, जी हम बहुत अच्छे हैं, हम जी बड़ी इनकी तरदीद करते हैं। ये शोएब राजा साहब हैं और ये वो बंदा है साथ फजल चौधरी के नाम से, ये जो है ये जिसने धमकियां दी हैं कि मैं गिच्ची मरोड़ दूंगा, ये वो बंदा बैठा है। अब हम आपको जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाते हैं पूरी, आप ये सुने जरा और ये देखें। तौर पे उसने कालें घुमाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये बंदा मैंने बताया आपको ये इनका लिएजॉन ऑफिसर है, ये सेक्रेटरी बराए राब्ता है इस गैंग का। ये पूरे मतलब जितने भी गैंगस्टर्स हैं ये उनको आपस में राब्ते ये बंदा करवाता है, राणा राशिद। ये हर जगह हर ब्रॉड पे पहुंचता है इनका दिफा करने। तो ये अब सुनिएगा, आगे देखें। जी फजल साहब की कह रहे हो? तू मैंने वाल डाल के मिलना ही मेरे साथ दोस्त आ जा। अच्छा अपना नंबर लिखो थल्ले। क्या नंबर मेरा? हाँ जी हाँ जी हाँ ले ठहरो एक मिनट 6 आगे है थल्ले लिख देता हूं, ठीक है स्क्रीनशॉट ला लो। तू प्रेजेंट है क्या लगा फोन कर दी मर्जी आ जा। जी आ जा ठीक है जी सही। नाम की ये तड़ा है ही नाम है फजल उमर। हां तेरे को टकरा नहीं जिंदगी जो के सिर्फ बता दा। अच्छा मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, 6472223872 ਇਹ ਹੀ हां ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ। अच्छा कैमरा खोल सकते हो अपना वैसे फेस दिखा सकते हो आप? रिश्ता देना कोई देखा है गल है ना उदलाए नहीं शोएब राजा है ना उदलाए। अब क्या वैसे अभी क्या बंदे यार कसम से यार। क्या भाई मैंने क्या कहा है? नंबर दो कैमरा खोलो नंबर दो आप लोग क्यों ना तो इसमें कौन सी गलत बात है? कैमरा खोलो और नंबर दो, इसमें कौन सी गलत बात है? क्या वजह है नंबर मांगेगा कैमरा खोलो? ये आप लोग बताओ। आप लोग दहशतगर्द वो है जो कह रहा है कि तुम इधर आओ मैं तुम्हारी गिच्ची दबा दूंगा, वो कर रहा है। पता नहीं है तो बेटा। और फिर उससे ये पूछा गया है कि सरिया लेके आओगे या बगैर सरिये के आओगे? मैं तो रोता फिरेगा तो पहले ही समझा रहा हूँ। नहीं रोता फिरेगा वो भाई, रोता फिरेगा वो भाई, रोता फिरेगा तो तब बात हो रहा है। वो भाई वो मुझे कह रहा है कि इधर आओ, वो धमकी दे रहा है कि इधर आओ मैं तुम्हारी गिच्ची दबा दूंगा। तो उससे पूछा गया कि सरिया लेके आओगे या बगैर सरिये के आओगे? अमेरिका में जाके सर हरकतें कर रहा है, इसको पता फजल साहब सरिया लेके आओगे ना या सरिये तो बगैर आओगे? दहशत गर्दों की हरकतें कर रहा है। सजी तो बगैर ही आवांगा। अच्छा पहला एमडी है जेड़ा सरिये तो बगैर मास्क लगा के आओगे या बगैर मास्क तो आओगे? हुसैनी साहब रोक दें, ये मामला कानूनी किस्म का हो जाना है। ये नीचे राणा राशिद के काम देखें भाई, जब वो धमकी दे रहा था तो तब तुम्हारे मुंह में जो है वो छोले थे, और जैसे ही मेरा कमेंट देख लिया कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो है हुसैनी साहब ये मामला रोक दें, कानूनी किस्म का। यानी ये चाहते ही हैं ये राणा राशिद और ये इस तरह के सारे जितने भी हैं जमात के ये जो गुंडों को सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो राणे ने खाप डाल के और ये बैकग्राउंड पे गया था, इसने उसको कॉल कूल करके बता दिया कि भाई रिकॉर्डिंग हो जानी है तुम्हारी, तुम धमकी लगा बैठे हो, अब निकलो, अब तुम फौरी तौर पे निकलो, भागो। ये देखो राणा भी उतर गया, वो भी उतर गया, ठीक है। ये है इनका गैंग और ये है इनका पूरा सिस्टम पे। वो माना है कि मैं जो है वो 2 साल मुजरिम रहा हूं, जेल में रहा हूं कनाडा में, और तुम आओ मैं तुम्हारी गिच्ची में रोड़ूंगा। बहरहाल इस रिकॉर्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं शोएब राजा भाई ने उसको बताया कि तुमने ये धमकी लगाई है, उसने उसकी तरदीद नहीं की, ठीक है। इससे भी आपको इशारा मिल जाएगा। अब आगे सुनो। देखो टिकटॉक दे बदमाश ए मरज़ई टिकटॉक वो आ गया ये साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? अब देखिएगा ये मुझे बात नहीं करने देंगे, ये सारे खप डाल देंगे, राणा भी आ जाएगा। दूसरी मुलाकात है मेरी आपकी, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ये आ गया। दूसरी मुलाकात अता की है। एक दोस्त फरमा रहे थे नीचे के कनाडा हो तो गिच्ची दबाऊंगा। मैं चाहता था ये इसको ना बंद कर दें, ये बंदे किसी और तरफ ले जाते हैं, रिकॉर्डिंग करके आपको भी इन्वॉल्व करेंगे। बिल्कुल ये बहस बंद कर दो। जो भी फरमा रहे थे शोएब राजा ने उनको प्रोवोक किया था पहले। आने इथे प्रोवोक करना को कहते इथे को और इल्म वाली आप इल्म वाली बात करें, छोड़ दें उन्होंने जो भी कहा है। आप अपनी दुकानदारी नहीं जमाएंगे आप, प्लीज खामोश हैं जी। मैं आपको कोई सवाल है तो कर लें आप। राणा साहब जिस ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ मेरा तो ख्याल है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर जो भी कोई बात करना चाहे उसको करने देनी। ये अली वाला भाई ने फौरी तौर पे पूछा है कि जिस टाइम ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ठीक है, ਉਦੋਂ क्यों नहीं बोले? हर दफा ਤੁਸੀਂ बचाण आ जाते हो। जब वो धमकी दे रहा था वो कह रहा था कि मैं गिच्ची मरोड़ दूंगा, राणा साहब आप तब क्यों गिच्ची मरोड़ दी? उसने तुमने नहीं देखा शोएब राजा ने प्रोवोक किया? प्लीज आप कह रहे थे जब शोएब राजा ने उसको दखल दिया तुमने नहीं देखा? वो सुना ये क्या रवैया है कि थोड़ा सा किसी आदमी से बात कर ले तो वो धमकियों पे उतर आता है कि मैं गिच्ची मरोड़ दूंगा। तो फिर नहीं ना करे ना छेड़े उसको। नहीं जी, कहते हैं जी वो बात कर रहा था, उसकी बात में दखल दिया है तो ठीक है, उसने दे दी धमकी मारने की। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या रवैया है कि अहमदियों से बात भी करें तो वो धमकी दे देते हैं मारने की? तो कहता भाई ठीक है ना, आप ना बात करें। यानी इतने बदमाश हो गए हैं हम कि हमसे बात ना करें आप हमारी बात के दरमियान में अगर बोलेंगे ना, इंटरप्ट भी करेंगे तो हम आपको कत्ल की धमकी दे देंगे। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कम से जुदाई करते हैं हम लोग। देखिए अहीर भाई, जो आवारा लोग होते हैं ना उनको हर जगह से जूतियां ही पड़ती हैं।
ये तो इनकी हरकतें ऐसी होती अब ये देख ले, कोई भी बंदा उसने जो सरेआम धमकी दी है जान से मारने की, उसकी तरदीद नहीं करेगा। ये है एनएमडीओ का रवैया, अफसोसनाक इस जमात का रवैया। ये सुहेब राजा को जान से मारने की धमकी आज फिर दी गई है जनाब। वो वाकया जो था, हमने पीटते रहे, हम यहां चिल्लाते रहे कि खुदा का वास्ता इन लोगों को नथ डालें, वरना ये एक तरीका जो है वो सोसाइटी में एक तरीका शुरू हो जाएगा कि ये तो मारना शुरू कर देंगे मुसलमानों को। अब सेम उस पैटर्न के ऊपर इस बंदे ने पहले धमकी दी कि सुहेब राजा मैं तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगा, और सुहेब राजा ने कहा कैमरा ऑन करो। इसने फिर वही बात की, कहता तू पैम का रिश्ता देना है। ये सुन ले जरा, ये पहले ये राणा की बदमाशी सुने और फिर मैं दोस्तों को आप ब्रॉड को जरा शेयर करें, मैं दोबारा आपको वो सुनाता हूं उस बंदे के अल्फाज। ये जो आवारा लोग होते हैं वो हर जगह धमकियां दे देते हैं। तो अब गुजारिश है कि क्या हो गया है, मुझे बात कर लेने दें, मैं फिर खामोश होऊंगा, आप सब बात कीजिएगा। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या हुआ है कि सारे बोलने लग गए हैं। बात करें, अगले बंदे को समझ आएगा। मैं आवारा लोगों की हमें नहीं तो जो फजल उमर साहब यहाँ पे इल्मी बात करके गए हैं, इतनी इल्मी वो मार्फत की बातें यहाँ पे फूल शावर करके गए हैं, तो वो मूसा साहब आपने बड़ी खामोशी से सुने। लेकिन सुहेब राजा आवारा लोगों को हर जगह से जूतियां नहीं पड़ती। हाँ ये तो है, अभी पड़ी है फजल को जूतियां और वो यहाँ से भाग गया, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। हमारा जो गली के कुत्ते ऐसे घूम रहे हैं टिकटॉक पे जमात अहमदिया के, उनको जूतियां पड़ती हैं। मैं इससे बिल्कुल एग्री हूं आपका। थोड़ा सा मौका दे दे भाई, ना करें आप इमाम और ये वो इस तरह एक दूसरे के बुजुर्गों पे ना। नहीं वो तो मिर्जा साहब ने कहा था मेरी जमात के लोग, भाई आप भी मिर्जा साहब को छोड़ दें ना, एक दूसरे के बुजुर्गों पे जाएं, कुत्ता से हिदायत कर दें भाई। अगर हमारा लोग कितने कुछ समझदार होते हैं ये बताइए। नहीं जी, हुसैनी साहब ने बंदे उतारने शुरू कर दिए हैं, वो एक एक करके उतार देंगे, क्योंकि राणा ने फौरी तौर पे कालें घुमाई हैं इधर उधर, मिन्नत तरला किया है कि रिकॉर्डिंग होगी हमारी कत्ल की धमकी की, तो आप प्लीज ब्रॉड को करें बंद, हमारी जान छुड़ाएं। ये लें, ये देखें, ये देख लिया आपने, डिस्कनेक्टेड बाय क्रिएटर, ठीक है। अब एक चीज और थोड़ी सी देख लें और फिर दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ। ये दोबारा जो है हुसैनी साहब ने मुसलमानों को, हमें सबको, मतलब जो पार्टी थे उसमें बेसिकली उनको उतार दिया है। बाद में ये मिले जुले कॉलर लिए हैं जिसके अंदर जो है, और इसमें मैं नहीं उनको ब्लेम करता कि उनका कोई कसूर है, ये सारे कादियानी ऊपर चढ़ गए हैं और अब डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे कि देखे जी देखें हुसैनी साहब आप बड़े भोले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल सफिया बाजी को डिक्टेट कर रहे थे कि आप बहुत बोली हैं, आपको कुछ नहीं पता, हम आपको बताएंगे ब्रॉड कैसे चलानी है, क्योंकि हमारी चोरी पकड़ी गई है, हमारी धमकी पकड़ी गई है। और ये राशिद राणा आपकी जो दहशतगर्दियां हैं ये मैं दुनिया को दिखा के रहूंगा। ये देखें, फिर सबसे ज्यादा जो है ना, और उस बंदे ने माना, उसने कहा मैं 2 साल कनाडा की जेल में रहा हूं, सुहेब राजा तू आ सही मैं तेरी गिच्ची में रोड़ूंगा। ये राशिद राणा उसका दिफा में चीख रहा है, गला फाड़ रहा है, ये सुन ले। कोई करना कर ले जाके साहब राजा रिपोर्ट करा, डायपर पा के जाके तेनू लित्र फिरन पड़ गए हो। ले जी धड़ल्ले से अहमदी जो है खवातीन ज़रात, ये देख लें और रिकॉर्डिंग बाद में यूट्यूब की ऑडियंस देखेगी। एक हफ्ता पहले ही हमने वो वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे चलाई है जिसमें जमात अहमदिया के अफराद मस्जिद के अंदर घुसे। अब हम आपको प्रोग्राम का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसके अंदर ये राणा राशिद जो है ये शख्स खुद आ गया था और क्या बात है। पहला असूल हमारी ब्रॉड का सुन लें कि क्रॉस टॉक आपने अगर की तो फौरी नीचे उतार दिया जाएगा, नंबर 1, ठीक है। क्रॉस टॉक नहीं करनी, पूरा 1 मिनट मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। नंबर 2, यहाँ पे मौजू के अलावा दाएं बाएं कहीं नहीं जाना। और नंबर 3, अब मैं आपके आगे सवाल रखने लगा हूं कि आप जैसी बुजुर्ग हस्ती जिन्होंने खुद अपनी पब्लिकली कैमरा खोल के ये तस्वीर दिखाई है, मैं घर आके चोरी नहीं की, और पब्लिक की चीज जो होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नॉट अ प्राइवेट थिंग, वंस यू गो पब्लिक दैट इज पब्लिक। अब उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते दुनिया की किसी भी अदालत में कि ये चीज मेरी प्राइवेट ली गई है और मेरी प्राइवेसी हर्ट हो रही है। आप खुद अपनी, आप आकिल हैं, आप बालिग हैं, यू आर ए समझदार इंसान, मैं आपको उर्दू में कह देता हूं, आप माशाल्लाह समझदार हैं। आपने अपने हवासे खमसा को बरूए कार लाते हुए अपनी अकल और फहम से ये फैसला किया था उस दिन कि मैं लाइव कैमरे पे बैठ के आमिर आपको चैलेंज करूंगा। ये स्क्रीनशॉट मैंने वहां से लिया, मेरा ये काम है, मैं दुनिया को ये बता रहा हूं। मैं जा रहा हूं, अगर टाइम है तो दे दो। मैं क्रॉस टॉक कर रहे हैं, आप क्रॉस टॉक कर रहे हैं, मेरी बात अगर टाइम दे सकते हो तो पूरी नहीं हुई, अभी दूंगा टाइम, अभी मिलेगा आपको, मैं आपको अभी टाइम दे देता हूँ, सिर्फ बात बता रहा हूँ ना, रखने तो दें अपना मुद्दा, फिर आप बात किस पे करेंगे। तो बात यह है कि आप दूसरी दफा, मोहतरम राणा साहब, दूसरी दफा आप जो है वो इस तरह से अनफॉर्चुनेटली देखें, आप यही करते हैं, आप अपनी दफा आपकी ब्रॉड पे हैं तो पूरा लेक्चर दे के आप फिर अगले को मौका देते हैं। अब सुन ले, फोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि दूसरी दफा मैंने आपको देखा है खामखा ही एक जाहिल शख्स किसी को धमकियां लगा रहा है, खामखा आप उसके दिफा में आ जाते हैं, खुद को आगे कर लेते हैं। आपको शायद वो राखी सावंत की तरह खबरों में रहना पसंद है, आप खुद को आगे कर लेते हैं बिला वजह, खुद को आप मौजू बना लेते हैं, खुद को आप टॉपिक बना लेते हैं बिला वजह ही, आपको कुछ छेड़ता भी नहीं है। मैं वहां पे गया, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मैंने बड़े आराम से कहा अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब क्या हाल है, आप ठीक है। दूसरी मुलाकात, हुसैनी साहब भी उसी तरह प्यार से बात कर रहे हैं, आपने माइक खोला, सांस फूला हुआ है, आपने शोर मचा दिया, अरे रोके रोके नीचे उतारे, ये करें वो कर, क्यों भाई? Why you always create a hostile situation for the host? Why you try to blackmail? आपने अफजल साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, आपने आज हुसैनी साहब को की, कल सफिया सिस्टर जो कि एक आकिल बालिग हैं, अपनी समझ से इंटरव्यू दे रही हैं। भाई आप जगह जगह लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं कि लोग बात करना चाहते हैं। देखें ना कितनी शर्म का मुकाम था आपके लिए कि आपकी बहन सफिया ने मेरी इज्जत की गवाही दी। सफिया बहन ने भरे मजमे में मेरी दयानतदारी की गवाही दी। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, ये लड़के आपस में लड़ते रहते होंगे, ये मेरा बेटा है,
मेरे बच्चों की तरह है, मुझे पूरा यकीन है ये मेरी वीडियो के साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगा, एज इट इज मेरा इंटरव्यू डालेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो शर्म से आपको चाहिए था वहां खामोश हो जाते, लेकिन 2 दिन हो गए उस खातून को भी आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपकी फोटो लगाई है, बिकॉज यू आर अ ब्लैकमेलर, और आप लोगों को होस्ट को जा जाके ब्लैकमेल करते हैं और आप एक लफ्ज नहीं बोलते इनके खिलाफ, ठीक है। ये जो लोग वायलेंस कर रहे हैं, जाहिलों की तरह नौजवानों को लड़ा रहे हैं, और आप राणा साहब सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की। अब आप तशरीफ लाएं ऊपर और आके इस मौजू के ऊपर आप अपने दिफा में जो कहना चाहते हैं आप कहें, आप आजाद हैं, आप खुल के कहें, लेकिन माजरत आप ये ना करें कि आप पहले जो है किस तरह का माहौल पूरा बनाएं और फिर आप हमारे ऊपर ये जो है ना ये करें कि भाई ये है ये मैं बीच में क्रॉस टॉक करूंगा। अब आपके पास पूरा 1 मिनट है, मैं आप पे टाइम लगा रहा हूं, आप करें बात, आप गो अहेड। मुझे ना तो तुम्हारे किसी ने ये इसकी जरूरत है और ना मैं तुम्हारे जैसे, ये देखिए तमीज मैं बात करूंगा, मुझे बात करने दें। नहीं मैंने आप कहा है ना, देखिए खिलाफ आपकी भी भूल है, टाइम दोबारा लगाओ, मैं टाइम लगा देता हूं। राणा साहब वाई डी-एस्केलेट करेंगे, एक डिसेंट गुफ्तगू प्लीज। इन्होंने मेरी पिक्चर लगाई है अफजल साहब और आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े अफसोस। मैं इस पिक्चर लगाने वो एज ए कॉलर बैठे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो जब आपकी जिन लोगों को तमीज नहीं है, जो जहां लोग हैं, उनके साथ बात भी जहलियत सुन, आपकी ब्राड पे आपके सामने उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि एक मामला एक अभी खड़ा हुआ है, एक इंसिडेंट ब्राड लगी हुई है, आप उधर आओ, मैं एक इंसिडेंट को सुन रहा हूँ एज ए न्यूज आइटम। उनको कहा ऐसा कि ऐसा करो तुम, नहीं मैंने उनको कहा कि ऐसा करो करते हैं ना, तो फिर आप चुप रहते हैं। रिकॉर्डिंग है तो यहाँ पेश करो। अच्छा मैं बताता हूं आपको, राणा साहब क्या आप उस शख्स को जानते हैं पर्सनली जो धमकी? मैं नहीं जानता, मुझे तो पता भी नहीं कौन है, कोई रैंडम सा पर्सन आया वहां पर बात करने। आपका उसका आपस में कॉल पे कोई राब्ता था पहले से? ना, कभी भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब वो धमकी दे रहा है और अब मैं आप पूरी बात सुनने लगाए, मेरे 1 मिनट में बड़े आराम से बात करता हूं। शोर क्यों किया राणा साहब? आप मैं बताता हूँ क्यों किया, बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ। आप जो है वो कहते हैं कि जी जनाब, अच्छा आप पहले कंडेम करें उसको, मैं बता देता हूँ, मैं अपनी मर्जी से बात करूंगा। देखिए अफजल साहब मेरा 1 मिनट लगा दें, मैं बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। साहब आप स्टे कूल करें प्लीज, स्टे काम, टेक इट इजी, डू नॉट। राणा साहब को बात करने दें, 1 मिनट लें, 2 मिनट लें, 3 मिनट लें। जी मैं टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन अफजल साहब इनसे कंडेम ठीक है, बल्कि अफजल साहब मैं ना कंडेम करूंगा ना मैं कुछ करूंगा इसमें। उस लम्हे पे नहीं, आप अपनी नहीं राय देने दें इनको, अपनी खोल के। अगर ये नहीं भी कमेंट कंडेम करते तो इनका रिकॉर्ड होने दें आहिद साहब। अगर ये एक इंसिडेंट को कंडेम नहीं करते जो कि गलत है, ठीक है, हम सब म्यूट होते हैं बिल्कुल, तो इनको ना कंडेम कर, ये रैकेट पे आ जाए कि ऐसे इंसिडेंट को ये कंडेम नहीं कर, फ्यूचर को भी हमें ये फिर देखे। राणा राशिद साहब सोच समझ के जिम्मेदारी नाल बोलो, तुसी अकल बालग हो, कम से कम ऐसी आपको पता ही नहीं वहां बात हुई क्या है। अफजल साहब मुझे कोई शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है, टाइम दोबारा लगा दें प्लीज। इशू नहीं है, आप बोले अपनी मर्जी से। बात यह है कि वहां पर एक गुफ्तगू चल रही थी, ठीक है, एक साहब हैं जिनको मैं तो नहीं जानता, वो ऊपर आ गए, हुसैनी साहब को उन्होंने कहा जी मैं तो आना नहीं चाहता था तो मैं आ गया। अब ये दोनों हुसैनी साहब सबका वेलकम कर रहे हैं, हुसैनी साहब और वो साहब बात कर रहे हैं आपस में, बीच में शोएब राजा साहब ने उनको इंटरप्ट किया, और मुझे एग्जैक्ट अल्फाज तो याद नहीं है। जब उन्होंने इंटरप्ट किया तो ये शोएब राजा साहब और ये दोनों आपस में हो गए, गुफ्तगू इनकी स्टार्ट हो गई। उस वक्त मैं भी खामोश हूं और हुसैनी साहब भी खामोश हूं। अब उनके दरमियान जो भी गुफ्तगू हुई है वो उन दोनों की गुफ्तगू है, उसमें तलख कलामी भी हुई। मैंने ये भी सुना शोएब ने राजा ने कहा, प्रोवोकिंग कमेंट्स दिए, तुम वीडियो ऑन करो, तुम्हारा नाम क्या है, कहां रहते हो। जो उस शख्स ने कहा बिल्कुल गलत कहा, मैं कब इसको सही कह रहा हूं, मैं कब ऐसी चीज कह रहा हूं, या आज तक हम में से किसी ने ऐसी चीज कही है कि किसी को जाके ऐसे गलत कर दो। वो बंदा अमेरिका में बैठा है, वो कनाडा में बैठा है। आप जब एक प्रोवोकिंग सिचुएशन बनाएंगे और उसको, तो आगे से रिस्पॉन्स आएगा। अब ये चीज के इसको लेकर मीडिया पर ले आना और इस चीज को एक बहुत बड़ा एक हवा बना देना, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये भी तो गलत है ना। आप तो भी सुन लें मेरी बात, मुझे पूरी मुकम्मल डायलॉग होता है 2 तरफा, अब सुन लें, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया कर लेने देना मुझे। उस शख्स ने पहले कहा कि मैं कनाडा आके तुम्हारी, अगर मैं दरमियान में ना बोला तो मैं सुन रहा हूं, मैं आई विल कम बैक इमीडिएटली जब मैं दूसरे फोन से खत्म। मुझे बात करने दे आहिर, फिर आप उस शख्स ने नहीं जितनी की है मैं उतनी करके खामोश हो जाऊंगा, आप जारी रखिएगा। ठीक है, आपने खिलाफ वाकया बात आप कर रहे हैं, और फिर अगेन इसी बात पे तो मुझे एतराज है कि आप लोग हमेशा ब्लेम मुसलमानों पे डाल दे, और छोड़े मुसलमान और अहमदी को छोड़े, इस वक्त खुदा का वास्ता है आप जो है ना इंसानियत की फिक्र करें। हमेशा चंद लोग, अब मैं पूरी जमात अहमदिया देखें, हमारा ज़रफ देखें, मैं कह रहा हूँ चंद लोग हैं जिनमें आप सरे फहरिस्त मुझे नजर आते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि ब्लेम डाल देते हैं कि देखो जी सामने वाले ने उकसाया है। कत्ल की धमकी देने को आप नरमी से गुजर गए हैं उस बात के ऊपर। पहले उसने धमकी दी कि मैं मारूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा तुम्हारी, साथ उसने कहा मैं 2 साल जेल में रह चुका हूं। मतलब तो भाई उससे जाके मिल लो, मेरा मुझे क्यों बीच में लाते हो, कर लेने दे, उससे मिल लो जाके, मेरा इसमें क्या ताल्लुक है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, सिर्फ जो मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट माय स्टोरी कि मैंने उस हिसाब को क्या कहा। लेट मी कंप्लीट आल्सो, लेट मी से आल्सो, ये नहीं है कि वन साइड। मैं आपकी बात सुन के जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। ओके, मैं भी आपकी सुन के आपको भेजूंगा, जैसे मौका दे दें, गुजारिश सुने।
आपने कहा एक जुमला है, पूरा होने नहीं दे बस। आपने कहा कि शुएब राजा ने कहा कैमरा खोलो, प्रवोक किया। जी नहीं, रिकॉर्डिंग पे है। चलो ठीक है, नहीं कहा होगा, तुम्हारी गर्दन मरोड़ूंगा। चले, पहले उसने, अब मैं शोर कर मचा के लूंगा। अपनी बात रखूंगा, अगर बोलने नहीं देंगे फिर मैं शोर मचाऊंगा। पहले उस शख्स ने कहा मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ूंगा, मैं 2 साल पहले भी जेल में रह चुका हूं, मुझे डर नहीं है। उसके बाद बात हुई, फिर शुएब राजा फिर भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बात को लाइटर वे में रख रहा है, वो बंदा सीरियस टोन में है। और फिर शुएब राजा ने कहा भाई इतनी अगर बात है, आप धमकियां लगा रहे हैं। मैंने कमेंट किया ना, मैं मान रहा हूं, मैंने कहा शुएब भाई इसके मुंह से निकलवाए ना, कल को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो रिकॉर्ड तो हमारे पास। शुएब भाई ने जब पूछा तो तब उसने कहा, जब शुएब भाई ने कहा ना कि कैमरा खोल के दिखाओ, आप इतने बदमाश मुझे हो, बात तो आप कंप्लीट कर लेने दे, बात तब complete उसने कर लेने। कहा वही रवैया जो मस्जिद में हुआ कि तुमने बहन का रिश्ता देना है, इसने भी कहा तुमने मुझे रिश्ता देना है। बहन का लफ्ज नहीं मेरा उसने इस्तेमाल एतराज किया। है कि आप उसने सब कहा रिश्ता बुजुर्ग लोग देना है। जमात के, आप सब लोग, हाँ और जी, यार उसने कहा बात तो रिश्ता देना करने दो पूरी। है। जी करें, उसने कहा रिश्ता देना है। उसने रिश्ते वाली बात बिल्कुल की है, मैं मानता हूं ये बात उसने की है, ये बात की है उसने। उसने लेकिन कत्ल वाली बात बात ये है की। कि जो भी शुएब राजा और उसके दरमियान बात हुई, आप जाएं उस पर बम फोड़ दें, आप जाके पुलिस केस कर दें, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। उकसाएं ना प्लीज, फसाद ना, जो करना है आप कर लें, मेरी बात मुझे नहीं मुकम्मल ना, करना हमने तो लास्ट टाइम भी क्या किया हमने। आप बात हम कंप्लीट शरीफ तो लोग प्लीज हैं। कर लेने दें। अच्छा बात तो नहीं, कंप्लीट आप ये करने दें। प्रोवोकेटिव जो है आहिर भाई आप देख लें, आपने गलत बात की है। उन्होंने बहन का रिश्ता नहीं कहा था, राशिद भाई ने तस्दीक कर दिया कि उन्होंने सिर्फ रिश्ता कहा था। हाँ रिश्ते वाली बात उसने कही थी, बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐसी बहन बातें का रिश्ता होती हैं। नहीं कहा था। अच्छा ठीक। अच्छा बात सुने, अब जो भी आप इनकी बात हुई शुएब राजा की और उसकी, मुझे उससे ना तो मैंने उस पर कोई कमेंट किया, ना मैंने उस पर कोई किया। मैं गया हूं हुसैनी साहब को, मैंने इतना कहा है, मैंने कहा हुसैनी साहब, मैं क्योंकि हुसैनी साहब का हूं खैर खा, मैं मानता हूं कि वो आप हुसैनी साहब के खैर खा हैं। जब उसने और हमारे यार बंदे को बात मारने तो की कर धमकी लेने दी, दो, बात नहीं करने दो, जब तो कैसे उसने होगी बात? हमारे बंदे को मारने की धमकी दी, यार, मैं अस्सलाम आपकी वालेकुम। फोटो अब लोगों को दिखा दूं ताकि पता चले कि ये है वो बंदा। राणा साहब मेरा बड़े एहतराम से आपसे, आप पहले जब अपनी उसने- बद इखलाकी दूर करके उसने- मेरी फोटो उतारे यहां से। नहीं, आप क्रिमिनल्स को सपोर्ट करें और मैं आपकी फोटो उतारूं, मेरी बात क्रिमिनल्स को सपोर्ट तो आप करते हो, क्या है, कैसे, किसको किया? मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं बताऊंगा आपको। गो अहेड, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। हाँ गो अहेड, यहाँ नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ मैं कि यहाँ मैंने नहीं हुसैनी बताऊंगा, साहब मैं को अपने शो में बताऊंगा आपको जिसका बोलने नाम से है मना पता Yellow क्यों किया? Journalism। मैंने हुसैनी Mr. साहब से Rashid, I am asking you a आप simple बात question. करने देंगे कि He नहीं was करने देंगे? threatening when he was giving और death यार threats मुझे to नहीं our पता वो brother. क्या कर रहा था, मैंने नहीं Why सुना। did you not speak at आपने that वो time? जाके When we पुलिस केस started कर retaliation, दें, when अगर we आपके पास started कोई सबूत है retaliation, तो when we जाके started थाने में condemnation, रिपोर्ट लिखा then दें। you क्या jumped क्यों in चीख रहे हैं? and you were shouting like this. You know, आप यहाँ क्यों like चीख रहे हैं? जाके जाके सबूत है तो जाके करवाएं। the same way you सबूत are shouting पेश करें here, वहाँ पर। you are shouting there. You are आपका shouting काम ही है here. ये प्रोपेगेंडा करना। जब आपकी उसने ब्रॉड नहीं death threat चलती दिया, आपने प्रोपेगेंडे तब के तो बगैर। नहीं बोला। अगर आप न्यूट्रल हैं, आप मुझे बात जब मुकम्मल उसने करने death threat देंगे? दिया, आपने तब बात नहीं मुकम्मल बोला। करने देंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपने मैंने तब हुसैनी नहीं साहब बोला। को क्यों मना किया? जब इस बात हम का कंडेम जवाब कर रहे हैं तो आप हुसैनी साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं- आप हर होस्ट हाँ, को ब्लैकमेल करते इसी हैं। बात का मैं आपको कल आपने जवाब सफिया को ब्लैकमेल किया। जवाब तो दे लेने वो दे मेरे सारे भाई। साले लोग हैं। ओके, अब आप जवाब नहीं देने देंगे तो ऐसे ही होगा फिर। ओके, अब मैंने हुसैनी साहब को क्या किया, मैं प्लीज उसी बात का चिल्लाइएगा जवाब दे रहा हूं। नहीं मैं प्लीज प्लीज चिल्लाइएगा मत। ठीक है, मैंने हुसैनी साहब को क्या कहा और क्यों कहा, मैंने ये उनको मना नहीं ना, किया। आगे ना जाएं, पहले पिछले का जवाब दें। तुम हो ताइफ के गुंडे, पता है तुम्हें? ताइफ के गुंडे हो तुम, बदकिरदार इंसान हो तुम। वो इंसान ही बदकिरदार है जो Please, दूसरों राणा की साहब, personal तस्वीरें attack लगाता है। करें। तुम्हें Please, खबीस please, इंसान हो, personal रिकॉर्डिंग attack करो। करें। अब तुम रिकॉर्डिंग करो। तुम्हें कुत्ते और जलील इंसान हो जो दूसरों की तस्वीरें लगाता है। तुम्हें कोई शर्म नहीं है, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है, तौहीन नहीं की मैंने। तुम एक जलील तरीन इंसान हो दुनिया के, नहीं, आप- जो दूसरों आप- की आप- तस्वीरें लगाता है, जिसको शर्म नहीं है। मैंने कोई उसके अंदर तुमको बेशरम इंसान, राणा साहब कोई बेशरम इंसान, केस तो तुम पे बनता है। पूरी दुनिया में तुम पर केस बनता है साइबर क्राइम का, खबरें जो दूसरों की तस्वीरें लगाता है। जी राणा साहब ये जुर्म कहाँ पे है? खबरें उतारे पूरी इसकी दुनिया में तस्वीर, रखी हैं और तस्वीरें इतनी इसमें गंदे इंसान में है। धमकी नहीं। एक गंदे इंसान हो तुम, नहीं। गंदे इंसान हो। इसमें क्या धमकी है? क्या धमकी है? शॉटिंग में क्या धमकी है? क्या धमकी है शॉटिंग में? बताओ मुझे। प्लीज करो रिकॉर्डिंग, लगाओ ब्रॉड, प्लीज डू नॉट अब्यूज। लगाओ ब्रॉड। बोला मुझे प्लीज, आपने तुम हो कुत्ते, हो ही कुत्ते तुम, राणा साहब प्लीज, कुत्ते या जलील कुत्ते हो तुम। राणा साहब प्लीज, जब तक तुम तस्वीर नहीं उतारोगे तुम कुत्ते हो एक। राणा साहब प्लीज, आप बड़े हैं, शर्म मैं ना आपसे हया रिक्वेस्ट कर रहा तुम्हें, हूं, बार बार अपना जलील इंसान को। राणा साहब जमात अहमदिया एक पूरा मन जमात है, राणा साहब ना करें ऐसे, बकवास करते हो हरामजादे। आप देखें, फिर आपने मुझे देखे मेरे तुम्हें कोई इज्जत एहतराम है? राणा साहब मैं तो आपने हैरान हूं मेरे कि हसन अफजल नसब साहब पे एहसान जैसी किया है। आला शख्सियत तुम जैसे बंदे की अजीम हमायत आपको करने में पता आ है, जाती अल्लाह है। ताला अल्लाह नाराज होता है। राणा मैं साहब, तुम्हें किसी कह के- रहा हूं कि उस बंदे ने किसी जो भी की कहा पैदाइश को चैलेंज और नहीं शोएब करना राजा ने कहा जाके जो करना है जाके थाने में केस कराओ, यहां पर प्लीज, जाने राणा की बजाय साहब, थाने में प्लीज, चले जाओ। प्लीज भाई, कोई ना बोले, कोई बीच में बोला मैं नीचे उतार दूंगा। वकील साहब बयान करते हैं। राणा साहब प्लीज, राणा जलील और हरामी इंसान, ये तस्वीर उतार दो। साहब, कुत्ते के गालियां ना बच्चे, दें। हरामजादे, प्लीज गालियां ना दें। और राणा कुत्ते साहब, के आप बहुत बच्चे, अच्छे हैं। कुत्ते के आप बच्चे, बड़े हैं। तुम ड्रामाबाजी बंद करो लोगों को दिखाने के लिए। तुम हो कुत्ते राणा साहब, लव फॉर ऑल। जो दूसरों की तस्वीरें ऐसे जलालत करता है, वो एक हरामजादा इंसान है।
जो दूसरों की तस्वीरें बिना वजह लगाता है। तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है, बताओ मुझे, क्यों लगाई है तुमने मेरी तस्वीर, क्यों लगाई है तस्वीर तुमने? जलील इंसान, कुत्ते, मैं आपको शर्म है तुम्हें? एक्ट पढ़ के सुना देता हूँ। लगाओ उसको, उतारो उसको। द फेयर यूज कॉपीराइट, जलील कुत्ते, कॉपीराइट और जहां दफा जो तुमने कर रहे कर लो। जलील कुत्ते, राणा साहब, और जलील कुत्ते, फेयर यूज, मैं आपको जलील कुत्ते, कुत्ते कुत्ते कुत्ते, इस तस्वीर को उतार दो हरामजादे, तुम हराम की औलाद हो, इसलिए तुम दूसरों की तस्वीरें लगाते हो हरामजादे। यूज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने तुमको इज्जत दी थी अपनी ब्रॉड पे, मैं तुमको इज्जत देता हूँ अपनी ब्रॉड पे, और तुम मेरी तस्वीरें लगाते हो, तुम तस्वीरें लगाते हो। सुन लें, हरामी, फेयर यूज एक्ट सुन लें राणा साहब, हराम के पिल्ले, तुम वही हराम के पिल्ले है। मैंने फेयर यूज एक्ट, तुम हरामी इंसान हो, पता है तुम्हें इस बात का? प्लीज राणा साहब नहीं, तुम हरामजादे हो। रिकॉर्डिंग कर लो, तुम्हारे 10 दिनों की ब्रॉड चल जाएगी, कर लो रिकॉर्डिंग। कि गालियां निकाल दी, मैं निकाल रहा हूं तुम्हें गालियां, मैं अलल ऐलान तुम्हें गालियां निकाल रहा हूं, क्योंकि तुम गालियों के काबिल हो, तुम गालियों के काबिल हो, तुम गालियों के काबिल हो। रिस्पेक्टेबल, अल्लाह का हर तुम रिस्पेक्ट होती तो, तुम्हारी रिस्पेक्ट होती तो तुम तस्वीर ना लगाते, तुम राजा साहब की तस्वीर ना लगाते। जलील इंसान, तुमने राजा साहब की तस्वीर लगाई है। चले मेरा जवाब ले लें, कहाँ है राजा साहब, किधर है? एथिकल, अगर तुम्हें कुछ एथिक्स होते ना तो तुम ये कभी ना करते, तुम ये गालियां ना सुनते। मॉरल्स और एथिक्स का द फेयर यूज एक्ट पढ़ के सुनाने लगा हूं। तुम अपने सर में मारो, तुम्हें जर्नलिज्म की एथिक्स क्या, तुम्हें बेसिक एथिक्स का भी नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, बच्चे हो तुम अभी। 2007 was a proposed United States copyright law, जो मर्जी तुम बोल लो, जो मर्जी बोल लो, US code including portion, राणा साहब पढ़ लेने दे पूरा। मेरे पास तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के लिए इतना टाइम नहीं, मैं तुम्हारी बकबक सुनूं यहाँ पर। यूएस कॉपीराइट ऑफिस सर, क्यों हो गया जी? मैंने इस बंदे को इज्जत दी है और ये इज्जत के काबिल ही नहीं है ये इंसान। राणा साहब, क्या मैंने भी इसकी कभी तस्वीर लगाई है? इसने वीडियो अपलोड की, इसने तस्वीर लगाई, इसने राजा साहब की तस्वीर लगाई, ये हरामी इंसान है। whether the use of a commercial nature or for a non-profit educational purposes, it is allowed to use a copyrighted material without even acquiring prior permission from the owner. राणा साहब, देर यू मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा, मैं अलाउ नहीं कर रहा, राणा साहब, मैं अलाउ नहीं कर रहा। राणा साहब, एक सेकंड यार, राणा साहब कूल डाउन हो जाओ। क्यों इस नौबत की जरूरत तस्वीर लुहाण वास्ते ना, क्यों तुसी कल्प दो पे? इसको जरूरत क्या है मेरी तस्वीर? ओहो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਪਨ ਦੀ? क़यामत आ गई है, ठंडे हो जाओ। अहीर साहब यार, फोटो यार, बंदा एक मतलब यार ना करो ना, पैनिक हो रहा बंदा, मेडिकल कंडीशन हो जाएगी। मैं अफजल साहब हटाने भी लगा था, सिर्फ आपके कहने पे। इन्होंने मुझे कानून की धमकी दी है, मैं इनको यूएस फेयर यूज एक्ट पढ़ के यार वो कानून देना धमकी की देनी है? राशिद साहब ने जानते नहीं, इन्होंने मुझे कहा था, नहीं कहा है इन्होंने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ओ नहीं यार, धमकी मैं कानूनी हक अगर कोई कह रहा हूं तो मैं इसमें कोई बुरा तो नहीं कह रहा। आप भी राणा साहब ने कल धमकी दी है, कहते मैं केस करूंगा तुम पे। इन्होंने कल क्योंकि इसने मेरी वीडियो अपलोड की हुई है। राणा साहब करमाले, आपको पता है अफजल साहब, इस बंदे ने मेरी वीडियो अपलोड की हुई है। ये कत्ल की धमकी को कंडेम कर रहे हैं, अब टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। सादा जी गल नाल हो जांदा, धमकियां लाने दी लोड़ की है? सर, अगर कोई डिफेम करेगा, मेरी बात सुने, तो मैं तो हक रखता हूं। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं गलत काम करूंगा या कुछ ऐसा करूंगा। मैंने राणा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं हाइपर होने दी लोड़ यार, और बंदे ने होण पे ਤੁਹਾਨੂੰ की जरूरत है मतलब हाइपर होने दी? नहीं, लेकिन ये मुझे इन्होंने सर, इन्होंने मेरे दरमियान कोई ऐसा तनाजा नहीं कि जेड़ा मेरा इसका कोई पर्सनल तनाजा नहीं है। अल्लाह ताला सख्त नापसंद करता है कि आप किसी के ऊपर जो है ना बहतान लगाएं। इन्होंने मुझे हरामजादा बोला, राणा राशिद साहब ने, इनसे पूछे इनके पास कोई सबूत है इस बात? मुझे ये बताएं कि कल का मैं से बड़े आराम से ये बहताने अजीम आप लगा रहे हैं कि तुम वो उतार दो। मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि उतार दो? तो राणा साहब, आपने मुझे कानूनी धमकी दी थी ना, इखलाकी तौर पे कैसे? मैंने ये कहा था अगर आप आराम से राणा साहब बिल्कुल एवज कम करें यार, किसी और लोगों नाल इंटरेस्ट। अफजल साहब, मैंने इन्हें ये कहा था आप उतार दें, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अगर आप नहीं उतारेंगे तो कानूनी चाराजोई करना मेरा हक है। ओ यार, कानून में नहीं कर पाएंगे कुछ भी आप राणा साहब, यार मान जाओ सर। ट्राई तो करूंगा ना, मैं ट्राई तो कर सकता हूं। तो कर ली ट्राई, पैसे जाया करेंगे वकीलों पे। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, यूएस कॉपीराइट ऑफिस गल प्यार नाल हो जांदी है तो ये वेबसाइट है ऑफिशियल, ये देखिए www. यार ना करो ये सब ना करो, उन्होंने पहले कार बंदा पहले। अफजल साहब, इन्होंने मेरे पे येलो जर्नलिज्म का इल्जाम लगाया था, मैं पढ़ के बैठा हूं यहाँ, मैं कोई जाहिल तो नहीं हूं, इतने सालों से। सर, मैं इतना कहूंगा लास्ट कि वो जो भी मामला शुएब राज और उसका हुआ, उसमें मेरा कोई ये यूनाइटेड स्टेट्स मेरा लेना देना हुसैनी साहब से है। अपना ब्लड प्रेशर कम हटा रहे हैं। मेरा कोई ब्लड प्रेशर नहीं, ओके है मेरा। अफजल साहब, मौका दीजिएगा। आप अफजल साहब, आप समझते हैं, कानून का एहतराम करते हैं यार। इन्हां दी फोटो ला दियो, बंदा हाइपर हो जांदा है। मतलब अफजल साहब उतर गई ना स्क्रीन पे, तो लड़ाई नहीं उस बंदे नाल सुझदी है ना जेड़ा बंदा लड़ाई भी अगू करे। मतलब राशिद साहब इनके बंदे, इन्होंने हरकतें की हैं, जो इन्होंने मुझे हरामजादा और इतना कुछ बोला है, अब मैं कहूंगा माफी मांगे। सॉरी, मैं नहीं सुन सकिया वैसे। आप भी गालियां निकाल लें बदले में, मुझे गालियों पे मैंने मैं क्यों निकालूं? मेरी तरबियत नहीं है ना, मैं आपसे बदला लूंगा, मुझे अल्लाह ने इजाजत दी है।
हाँ बिल्कुल ले मुझे सकते भूल हैं। गया गाली का मतलब गाली है, नहीं, नहीं, गाली का मतलब गाली है, आप बता सकते मैं हैं। अपने तरीके से नहीं राशिद साहब अपने तरीके से और अपने टाइम से और अपनी और सर इन्होंने जो गाली मुझे सिर्फ माफी मांग नहीं रहे, आप ही कह रहे यार ये मैं ना माफी किया मंगाना, करें। इन्होंने भी आप माफी की बात नहीं है, माफी की बात नहीं है। इन्होंने जो वीडियो लगाई है ना गैर अखलाकी अफजल साहब ना मैंने करें, नहीं ये प्लीज कहा मुझे था। शर्मिंदा ना करें। अफजल साहब मैंने नहीं ये कहा था, दिस इज पर्सनल मैंने ये कहा अगर था। कोई बदमाश हो, अगर कोई धमकियां लाते फिर उनसे फिर चलो राशिद साहब शरीफ है। अफजल साहब मेरी माँ के ऊपर इस बंदे ने जना का इल्जाम लगाया, आप कह रहे हैं शरीफ है। अफजल साहब ऑनेस्टली इस बंदे ने मेरी माँ पे जना का इल्जाम लगाया, आप कह रहे हैं शरीफ है। ऑनेस्टली साहब हाइपर होके आउट ऑफ इमोशंस गल कर देना बेवकूफी ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, लेकिन एक बंदे ਦਾ सिस्टमैटिकली मैंने इनको ये कहा था, मैंने इनको ये कहा था कि जो वीडियो है ना उसमें तस्वीर ब्लर कर दें, आप टॉपिक रख जो लें। बंदा अपने गुस्से नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ मतलब क्या है? क्योंकि आप मेरी बात समझ समझे, आती है। मेरी बात इमोशन समझे। नहीं है। व्हाट ही सेज अभी साहब मेरी बात दोबारा हदीस समझ है, लें। एक मोमिन की इज्जत अल्लाह को काबे से भी प्यारी है। सर मेरी माँ के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगा दिया है और ये देखिए पहले तो मुझसे यार रिलीज गाਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ इसलिए मेरी बात सुने, अफजल साहब मेरी बात सुने। ये justification देंगे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ तारफ ਨਾਲ अफजल साहब देखें, जब ये बंदे मजबूर करते हैं इंसान क्या करे बताएं। जब मैंने नहीं ये कहा इल्जाम लगा दे बंदा। यार वीडियो मेरे नाल ज्यादा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ है। मुझे ये बताएं, मेरी वीडियो लगाकर मैंने कहा कि अफजल वीडियो साहब ब्लर को यहाँ कर पे दें, क्या कुछ नहीं कहा गया, टॉपिक कुछ रख नहीं लें आप। क्या उन्होंने माफी गालियां दी किसी को? ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਲ ਲੈਣੇ ਨਾ ਕਿਲੋ ਦੇ कमाल है ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ठीक है, तुसी मेरे तो अच्छे हो, मैं मानता मैं अच्छे तुसी की मेरे गल तो बहुत नहीं। अच्छे हो। नहीं अच्छे बुरे की मैं गल ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ अच्छे हो, तो यू आर नाइस गाय, लेकिन हाइपर होने की जरूरत नहीं ना यार। हाइपर होने की जरूरत ये है, गाली गलोच ऐसा नहीं करनी, दूसरे बंदे को गाली गलोच करांगे तो ਉਹਦਾ ਕੀ फायदा। अच्छा जो आज का देखें अफजल अपना साहब रिकॉर्ड वाकया गंदा हुआ। कर रहे हो काम खा। ठीक है चले, मैंने गाली निकाली, मैं मानता हूँ, लेकिन आज की जो बात हुई है, इन्होंने बहतान लगाया है, क्या ये उस बहतान पे माफी मांगते हैं? राणा साहब माफी मांगे। बिल्कुल मांगते हैं, मैं मंगवा पहले देता तुसी हूँ तो आपसे। पहले आप माफी आप ये मांगे ना मेरी सोचें। तस्वीर लगाने पे। और राशिद साहब लो जी बात की ठीक है, करते हो गया ड्रामा खुदा दा वास्ता जी यार। नहीं ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कंपैरिजन है इन दोनों बातों का? आई रोड राणा साहब, आप जोर लगा लें, जितना मर्जी जोर लगा लें। ऑलवेज टेक द हाई रोड। राणा साहब सौखे रहोगे, मैं तो गल यू बेटर टेक दैट रोड। राणा साहब सौखे रहो। ਤੁਹਾਡੇ भी हफ्ते में 4 बार इस बंदे को माफी मांग चुके हैं। मैं निकाल मेरी ना। बात सुने, पहले ये एक सुनो बात ना, इकरार करें मैं- कि इन्होंने जो यार मेरी मेरी- वीडियो लगाई है वो गलत है कि नहीं? अफजल साहब अब मेरी आपसे राणा गुजारिश है, साहब, आपने बहुत बड़े मैं दिल का ਤੁਹਾਡੇ भी मुजाहरा हफ्ते किया में है। कोई अफजल 4 साहब, दफा अब माफी आपसे 2 मांग मिनट म्यूट चुके लगा हैं। के राणा ਇਹਦੇ ਨਾਲ साहब मैं को निकाह हो रहा मैं माफी मांगता हूँ, ये मेरी वीडियो उतार दें मैं हैरान हूँ अफजल साहब, आप ना मांगे ना प्लीज। माफी ऑलरेडी फोटो ऑलरेडी उतार चुके क्या है हैं। ये दोनों बातें नहीं, का वीडियो comparison है? यूट्यूब फोटो तो ऑलरेडी उतार चुके हो अफजल साहब मेरी बात सुनेंगे आप प्लीज, 30 यार। फोटो तो ऑलरेडी उतार चुके साहब, ये हैं। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। नाउ दिस इज पर्सनल बिटवीन मी एंड हिम। ओके, मैं उस गाली पे आपसे माजरत खाऊं, मैं उस गाली पे आपसे माजरत खाऊं, बस गल मुक गई ठीक। लेकिन अफजल साहब मेरी बात सुने, ये देखें दोबारा लगा यार। आइंदा राणा साहब है गाला कारोबार ना करे आज, खुदा दा वास्ता जी। अच्छा मेरी अफजल साहब गाला बात करनी है सुने। तो ऐप नु डिलीट करो, कर दो फिर जाके स्कूल नाल। अफजल साहब मैं कभी आपने गाली निकालते सुना है? कि थोड़ा जा टफ टाइम आया तो गाली गलो शुरू कर देता। एक ही असूल है भाई, ये चंगी ये बात देखें है। तस्वीर तो उन्होंने अभी भी लगाई हुई है आपके सामने। और नहीं लाई हुई, लाने ने यार। चेक आई कर लो। साहब तस्वीर ला दो यार, थोड़ी मेहरबानी प्लीज। अच्छा इन्होंने जो वीडियो लगाई है ना तो करने सर ला दो सर, इन्होंने जो वीडियो लगाई है माफी ना, मांग रहे हैं। वो डिटाई पे डटा हुआ है। राणा साहब ने माफी मांग अफजल ली है साहब, ਤੁਹਾਡੇ सुन तो ਕੋਲੋਂ लेना जी। मैं सिर्फ वीडियो के बारे में बात करना चाह रहा बोलने ही नहीं हूँ। देंगे, मैं क्या करूं? सिर्फ अहीर साहब एक मेरी बात मुझे सुन बोलने लें। तो देना। अहीर साहब छोटी सी मेरी आप रिक्वेस्ट आप राणा साहब सुन ले, मेरी रिक्वेस्ट सुन बड़ी लेंगे। लंबी है, अब मैं मैंने आपसे जराइम पूरे रिक्वेस्ट कर सुने, रहा हूँ, अपने आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर बताता रहा हूँ, हूं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब आप ठीक है? ज्यादती हो रही है, अब मेरे साथ हो रही है ज्यादती। अफजल साहब क्या मुझे मौका दिया जाएगा, मैं अपना पॉइंट रख सुन सकूं? लो बना इन्हां दी कंक्लूडिंग गल सुन लो राणा साहब प्लीज। मेरी सुन ले, मैं सारा कुछ कर देता हूँ, मेरी सुन लो। मैंने इनको कल जो है सफिया बहन की ब्रॉड पे इनको मैंने कहा, बड़ा खूबसूरती से राणा साहब ने टॉपिक तो वार दिया, हमारा के धमकियां क्यों दी थी उस पर अभी तक इनकी जो है वो तरदीद नहीं आई है और उसकी मजम्मत भी नहीं आई है। और क्यों इन्होंने जब वो धमकी दे रहा था कत्ल की वहां खामोश रहे, बाद में शोर डाला, वो उसको छोड़ के राणा साहब इसको पर्सनल इशू बना लिया। अच्छा मैंने कल ही इनसे वादा किया कि मैं आपका चेहरा ब्लर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आप 2 काम कर दें। नंबर 1, भाई मेरे जितने आपके बारे में मेरे पास लंबी फर्द जुर्म है, मैं एक एक पढ़ के सुनाता हूं, आप एक एक पे माजरत कर दें। नंबर 2, मुझे इखलाकी कानूनी या किसी किस्म का कोई दीनी तौर पे जवाब दे दे कि मैंने गलत क्या किया है। देखें अफजल साहब, माफी बंदा मांगता है उस चीज पे जिस पे गलत हो। राणा साहब गलत थे, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हुए, इन्होंने मेरी माँ बाप को गालियां दी, उस दिन दिलवाई किराए पे, आज दी खुद। शर्मिंदा थे, माफी मांग ली। जिसकी गलती होती है, जो शर्मिंदा होता है वो माफी मांगता है। अब मेरा जुर्म साबित होता जाएगा अफजल साहब, मैं माफी मांगता चला जाऊंगा, ठीक है, और मैं उसको रिवर्स करता चला जाऊंगा। एक एक करके आना है, जो काम पहले हुआ है देखिए क्रोनोलॉजी से चलेंगे, तरतीब से चलेंगे। जो जुर्म पहले हुआ है उसको पहले निपटाएंगे, जो बाद में हुआ वो बाद में निपटाया जाएगा। कानूनी जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल नहीं जी, नहीं जी, नहीं, चुप कर जाएं प्लीज, मुझे मेरे कंप्लीट करने दें। जो जुर्म पहले हुआ है उसको पहले डिस्कस किया जाएगा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ फोटो ला दियो, अगली गल ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। मैं करता हूँ अफजल साहब, मैं करता हूँ, मेरी सिर्फ मेरी बात तो सुन। वो मुझे बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, पोस्टर को मुझे एडिट करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा उस पर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 मिनट देने मेरी कर रहा हूँ। वीडियो के बारे में मुझे बात कर लेने दें। अच्छा जी, बारी भाई रुक जाए, वीडियो पे आ रहा हूँ ना, एक केस फिर दूसरा, पहले फोटो फिर वीडियो। वीडियो पे बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो पे कानूनी आपको बात। ठीक है, मुझे करने देना, चुप कर जाए प्लीज।
कंट्रोल करें अपने पे, फिर आपकी नस फट जाएगी, फिर आपको 911 वाले उठा के ले जाएंगे, फिर आप रोते फिरेंगे यहाँ पे। बस आप देखें जी, जब फर्द जुर्म लगने लगती है भाग जाते हैं। तो अफजल साहब, अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आइंदा आपने राणे की सिफारिश मेरे आगे नहीं करनी प्लीज। ये मामला पर्सनल है। उस दिन राणा साहब ने, अब इन्हें पता था मैं रिकॉर्डिंग पेश करूंगा, ये भाग गए। इन्होंने एक बंदे को पैसे दिए अफजल साहब, किराए पे बंदा भेजा, और उसने जैसे आज इन्होंने मेरी मां को गालियां दी ना, ऐसे ही दिलवाई। अफजल साहब, मेरा सवाल है, मेरा ये सवाल है, यहां जिस बंदे के साथ मामला होता है ना टिकटॉक पे, जितनों के साथ होता है, जब उनके अपने साथ होता है वो ब्रॉडे भी लगाते हैं, सबकी मां बैन कर देते हैं। यार मैं ही एक आप लोगों को यतीम मिला हूं और मेरा बाप फौत हो चुका है, मैं वाकया ही यतीम हूं। मेरे उस फौतशुदा बाप को इस राणे ने किराए पे गालियां दिलवाई। यार मैं इसको छोड़ दूं? हर बंदा आके मुझे समझाता है, मुझे मेरा मुकदमा तक नहीं रखने देते। आते हैं अहीर साहब, बस 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 चुप भाई, पहले सुन तो लो, पहले मुकदमा सुने, फिर आप मुझे कहें कि मैं गलत हूं। राणा साहब शोर करके निकल गए हैं। राणा साहब चलते हैं तरतीब से, स्टेप बाय स्टेप। आ जाओ माइक पे और इस गल मुक जाएगी, आज मुक जाएगी। अगर ये सुन ले तो आज मुक जाएगी, लेकिन ये सुनते नहीं है ना, कर दें, क्योंकि ये बात आगे बढ़ रही है। टिकटॉक के ऊपर मुसलमानों का रवैया पता क्या है अफजल साहब? मुसलमानों का रवैया ये है कि जो जितना बड़ा चौधरी है उसकी माँ बाप की उतनी इज्जत है। किसी बड़े चौधरी की माँ को गाली होती, पूरे मुसलमानों ने ब्रॉड लगानी थी। मैं हूं इन लोगों के लिए इनके पांव की धूल। एक ब्रॉड पे मेरी जो करना कर लो, मैं मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया, मुझे नीचे फेंक दिया गया, किसी मुसलमान ने मेरे लिए बात नहीं की, मैं चुप कर गया। मैंने कहा यार खैर है, मैं खादिम यार ना कर लो यार, करने तो दो ना, फिर जो करना है तो चुप कर जाए। राणा साहब, अगर तुम माइक पे, हर दूसरी जगह मेरी इंसल्ट होती है, हर दूसरी जगह मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती हैं। बहुत शुदा मेरा बाप बेचारा उसको गालियां दिलवाते हैं किराए पे, और ये गुंडे तमाशते हैं यहाँ पे आके बदमाशियां करते हैं। मेरा आज तक एक जुमला दिखाया जो मैं कभी राणा के बाप पे गया हूं, इसने पर्सनल किया है, मैं सिर्फ इस तक रहा हूं, ठीक है। मैंने आज तक राणा साहब के बाप को गाली नहीं दी, कितने भी गुस्से में मैंने गाली नहीं दी, इनकी मां को गाली नहीं दी। अगर है तो ये ले आए, मैं टेंड करवा दूंगा अपनी यहाँ पे लाइव पे बैठ के, लेके आए राणा साहब आपकी मां का नाम लेके। आप वो बंदे हैं जिसने आज अपने मुंह से दी, उस दिन किराए पे एक गुंडा हायर करके, एक गमाश्ता हायर करके खुदा रिकॉर्ड कर लो, मैं कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाह रहा हूँ, उसको फिर तुम रखना, जो तुमने करना कर लेना। चले गंद रिकॉर्डिंग शुरू राणा साहब, तुमने मेरी जॉब को दाव पे लगाया है, वहां मेरी वीडियो करके तुम्हारी जॉब कानूनी कार्रवाई करूंगा। इज्जत जो है तुम्हारे खिलाफ को काबे से ज्यादा अजीज है। तुम्हारी कार्रवाई लपेट के बत्ती बना के मैं तुम्हारे पीछे दे दूंगा। तू जा जड़ी कार्रवाई करनी कर ला, मेरे को भी वकील है, मैं इंशाल्लाह कानूनी तौर पे उसकी बत्ती बनाऊंगा, फोन नंबर तुम्हारे केस के पिछवाड़े में दे दूंगा मैं, ठीक है। कानूनी बत्ती दूंगा तुम्हारे पिछवाड़े में, जैसे मैंने दी थी जब सबूही बेगम ने केस किया था ना, जीत लिया था उसने केस, वैसे तुम्हारे पिछवाड़े में। अब ये जुबान तुम्हें समझ आएगी, और अब मैच होगा दोनों तरफ से बराबर। मैं 1 घंटे से बकवास सुन रहा हूं और मैं चुप मैं अफजल साहब का हया कर रहा हूं, ये बंदा बोलने नहीं दे रहा मुझे। यार अजीब तमाशा है ये बंदा। 10 जगह पे किराए के गुंडे भेज के तुम मेरे माँ बाप को गालियां दिलाते, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम्हारी जॉब दाव पे है, भाड़ में जाए तुम्हारी जॉब, करने कर लो, भाड़ में जाए तुम्हारी जॉब, जॉब का क्या करूं? एक फौतशुदा शख्स के ऊपर तुमने गालियां दिलवाते हो बेशर्मो। तुम गालियों का भी ठीक है कर लेना, तुम गालियों का भी कर लेना, और मैं ले आऊंगा केस। कानूनी तौर पर कल तक का टाइम देता हूं, मैं तुम्हें कानून पढ़ के बता रहा हूं, मुझे बोलने नहीं देते, मेरा गला दबाते हो, मेरी आवाज को खामोश करते हो, मुझे मेरा मुकदमा नहीं पेश करने देते, ब्लैकमेल करते हो अफजल साहब को। आप अपना फोन नंबर दो, मैं अफजल साहब से कोई बात नहीं करूंगा। अफजल साहब एक शरीफ आदमी, मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अफजल साहब आप इस मामले से अलहदा हो जाए। ब्लैकमेल करते हो तुम लोग, अफजल साहब को गालियां पड़वाई अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लाके, तुम लोग जो मुसलमानों से अफजल साहब को गालियां पड़वाते हो, अपने मुकदमे में खींच लाते हो बिला वजह उन्हें। अगर तो अफजल साहब को सालिस मानना है तो मुझे मेरा मुकदमा रखने दो। नहीं ऐसे नहीं राणा साहब, अब नहीं जाने दूंगा मैं, अब नहीं, बस बहुत हो गया। अफजल साहब को सालिस बनाना है, मुझे एतबार है, मैं देता हूं अफजल साहब के हाथ में फैसला। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने मुसलमान भाई पे एतबार है, वो कुरान के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर तुम्हें एतबार है तो भागो नहीं, आराम से बैठो, मुझे मेरा मुकदमा किस मुकदमे पे बात करनी है? मेरा तुमसे चक्कर ही कोई नहीं, बंद करके मुझे मेरा मुकदमा पेश करने दो। जुबान अपनी गंदी बात ही कोई नहीं है, अपनी गलीज जुबान जिससे तुमने मेरी मां को गालियां दी, वो जुबान गलीज है, जो किसी की मां को गालियां दे वो नापाक जुबान है, तस्वीर उतार बात हो बहूरा वाली जुबान है, जो किसी की मां बहन को गालियां दे वो बलाम बिन बहूरा वाली जुबान है, जिसको क़यामत वाले दिन अल्लाह कुत्ते की शक्ल में कन्वर्ट करके जहन्नम में दाखिल करेगा। वो जुबान है जिसकी मिसाल उतारो, फिर बात होगी। ने दी कि वो कुत्ते की तरह हर वक्त वो जुबान जो है उसकी वो जो है ना वो लपलपाती रहती थी। तुमने मुझे कुत्ता बोला ना तुमने, अब मैं बराबर का जवाब दूंगा, इंसान बनो, मुझे मेरी बात रखनी। गाली दो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि तुमने जो ठीक है, फिर भाड़ में जाओ, तुमने जो खा रहे हो, तुम्हारी जॉब नहीं लगाई। ये रही इस बंदे की शक्ल जी, बड़ी स्क्रीनशॉट लें सब और पता करें जिस कंपनी में है उस कंपनी को रिपोर्ट करें। अफजल साहब आप अलहदा हो जाएं, करता है, अब आप अलहदा हो जाएं। अफजल साहब इस बंदे को मैं बोलता हूँ तो चीखता है। अब तुम 10 गुना बड़ी तस्वीर मेरी लगा दो, जो करना है कर लो, जो करना है करो, जिसको पता हो उनको बताए। ये बंदा दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, सोशल मीडिया पे बैठ के वायलेंस क्रिएट करता है। हूं आराम आया ही, ये तुम्हारा इलाज है भाई। तुम इंसानों की तरह बात करो, मैं हटा देता हूं, इंसान के बच्चे बनो तुम आके यहाँ पे माँ बाप को गालियां तुमने मेरे दिलवाई, बेशरम आदमी, तमाशे करते हो तुम, घुंडो, किसी को कत्ल की धमकियां, किसी को गालियां, किसी को कुछ। और जब बात फंसने लगती है तो तुम लोग आगे से ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, हर बंदे को ब्लैकमेल,
हर दूसरे होस्ट के ऊपर हॉस्टाइल सिचुएशन, तुमने तमाशा पकड़ा हुआ है यहां पे, मुझे मेरा मुकदमा रखने दो। मैं हैरान हूं इन मुसलमानों के ऊपर कि यहां यार थोड़ा सा फलाने बंदे को काल से उतार दिया था, इजमाए उम्मत हो जाता है, ब्रॉडें लग जाती हैं। जी फलाने भाई को उतार दिया, बहुत बड़े मुनाजर थे उम्मत के, उसको काल से नीचे उतारा है, ब्रॉडें लगेंगी, कादियानियों का बाइकाट करेंगे। तो मैं कौन हूं? मैं मुसलमान नहीं हूं तुम्हारे नजदीक? मेरा कोई दीन मान नहीं, मेरे मां बाप की इज्जत नहीं है यार, जो जिसका दिल करे वो टांगता फिरे। 2 हफ्ते से ये बंदा जगह जगह मेरे मां बाप को गालियां दे रहा है, दिलवा रहा है, आज खुद दे गया। मैं सबूतों की फाइलें ले लेके इन मुसलमानों के पीछे पीछे, मेरी बारी आती है, मुझे ये यूं उखाड़ के फेंक देते हैं ये मेरे मुसलमान कि जैसे मैं लगता ही कुछ नहीं हूं इनका। खुद ही ये सुबह अपने मुंह से मानते हैं कि ये हमारा वो भाई है जो हमारे लिए जागता है, ये करता है, वीडियो एडिट करता है, थंबनेल बनाता है, ये करता है, वो करता है। खुद ही मेरी मां बहन हो रही होती है तो ये सारे आंखें बंद करके निकल जाते हैं। यार ये क्या है ये? खुदा का वास्ता यार तुम लोग एक बार डिक्लेयर करो कि भाई हमारे मेयार हैं कि किसी चौधरी को गाली पड़ेगी तो ब्रॉडें लगेंगी, और अहीर तुझे पड़ेगी तो तू है चूंकि यतीम आदमी इसलिए हम तेरा साथ नहीं देंगे। क्या बकवास है यार, ये क्या दो डबल पॉलिसियां यहां पे? ये खुदा का वास्ता फिर ये छोड़ दो यहां पे कुरान की बातें करनी, सुबह शाम तमाशे लगे हुए हैं, हम मुसलमान, कुरान, इंसाफ इंसाफ कुरान। ओए उसी खुदा के रसूल ने तुम्हें नहीं बताया कि एक मुसलमान की इज्जत खुदा को काबे से ज्यादा प्यारी है? वो ये मेरी इज्जत चौंक में टांगी हुई है इस बंदे ने, और सारे कह रहे जी राणा बड़ा मोअज़्ज़ज़ है। मुंह पे गालियां देके मुझे हरामजादा बोल के गया मुंह पे, और हमारे मुसलमान कह रहे जी राणा बड़ा मोअज़्ज़ज़ है। और मेरी पाकबाज मां के ऊपर इस बंदे ने बोहतान बांधा यहां पे। वो बेचारी खातून जो घर से कभी बाहर नहीं निकली, जिसको पता नहीं है ये सोशल मीडिया क्या है, कदम ना कभी आज तक घर से बाहर रखा, सारी जिंदगी घर में गुजार दी। कुत्ते 2-2 टके के यहां पे बैठ के गालियां देंगे, उसके किरदार पे उंगलियां उठाएंगे। मेरे मुसलमान मुझे आके बताएंगे जी राणा साहब बहुत अच्छे, और मेरे मुंह से एक गाली भी निकली होती ना तो अभी तक मेरे ऊपर 15 ब्रॉडें लग जानी थी, और जगह जगह बातें होनी थी कि ओ यार हीर साहब तो बड़े गिरे हुए निकले। हम तो सोचते थे बड़े अच्छे हैं, इनका तो किरदार बड़ा नीचे निकला। हीर साहब ने तो जो है हीर साहब ने खवातीन की इज्जत नहीं की। मेरी मां खातून नहीं है क्या? राणा साहब ने शदीद क्या है ये, क्यों है ये दोगली पुलिस? गाला कट के मैं तो वैसे उसे तुम दसे सी ना, मैं 1.5-2 मिनट वास्ते अब यहाँ फूट बारल बेंच इसलिए आया सारा कुछ। अफजल साहब अब मेरा मुकदमा सुन, देखें बच्चे होते हैं ना, जो यूथ होती है ये सुनती है, ये बड़ों से सीखती है। खुदा का वास्ता है हमारे सारे बड़ों को चाहिए कि यूथ को कंफ्यूज ना करें। जो लोग कंफर्म शातिम हैं और जो लोग कंफर्म जो है जो फसादबाज हैं और जो किराए पे गुंडे हायर करके और आज तो खुद भी रह नहीं सके, खुद भी लोगों की मां बहन के ऊपर बोहतानबाजी करते हैं, गालियां देते हैं, उन लोगों को कम अज कम मुआशरे में शरीफ बोल के यूथ को, मेरी आने वाली नस्लों को कंफ्यूज ना किया जाए कि वो कंफ्यूज हो जाए इन लोगों के बारे में। अल्लाह ताला कहता है कि हक और बातिल में बड़ी वाज़ेह तमीज है। हक आ गया और बातिल छुप गया, और कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात करो मुंह पे। मैंने फेस किया है, मेरे ऊपर जिसको एतराज है, अफजल साहब आपने बोला उस दिन, मैंने कहा जी लव यू अफजल भाई, एक पप्पी इधर एक उधर, आप बड़े हैं, मेरे थप्पड़ मारे, मेरे मुंह पे मारे, जो बोलना है बोले, मैं सी नहीं करूंगा क्योंकि आप बड़े हैं। लेकिन ये लोग ऐसे करें और मां बाप को गालियां दें तो मैं अफजल साहब बर्दाश्त कर जाऊं। आपके कहने पे देखे मैं कह रहा हूं कि 1 सेकंड चुप कर जाओ, मैं तस्वीर हटा रहा हूं, और 15 दफा हटाइए आपके कहने पे। लेकिन मामला जो है ना अफजल साहब, चूंकि वो कंट्रोल में आ नहीं रहा, ये इंसान के बच्चे बनने को तैयार नहीं है। इन्होंने पूरी टिकटॉक का माहौल जो है उसको यरगमाल किया हुआ है। ये सफिया बहन को जाते हैं, इसी तरह चिकनी चुपड़ी बातों में उनको ब्लैकमेल करते हैं। देखें जी, आप किसी को इंटरव्यू ना दें, क्यों ना दें? वो आकिलो बाले खातून है, उसकी मर्जी है, बाल बच्चों वाली है, मेरे से बड़ा उसका बेटा है, वो कोई छोटी सी बच्ची है, क्यों ना दें? वो उसकी मर्जी, वो जिसको चाहे इंटरव्यू दे। ये आपको आके ब्लैकमेल करते हैं, ये जी फलाने को ना लें, इसको ना लें, उसको ना लें। अफजल साहब आपको इन लोगों ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बच्चे हैं, आप समझदार है माशाल्लाह, लेकिन इन लोगों ने पूरा मैदान सजाया कि अफजल जो कि एक न्यूट्रल आदमी है, जो कि एक बात करता है हमेशा कानून की पासदारी की, उसको ऐसी सिचुएशन में बिठाओ कि वो बात करे, और ऊपर से मुसलमानों को वो रिकॉर्डिंग दिखा के ये देखो अफजल तो दोगला निकला, ये तो हमारे साथ मिल गया, और फिर अफजल को गालियां पड़ो। ये इन लोगों के सर पे है वो जुर्म जो आपके साथ इन्होंने करवाया सारा। ठीक, अब मैं अपनी बात रखता हूं, देखें एक एक करके समझ लें। राणा राशिद साहब ब्रॉड कोई चल रही होती है किसी की, और उस ब्रॉड पे आते हैं और कैमरा ऑन करते हैं। वीडियो से बात शुरू करता हूं, ये जो बार बार शोर मचा रहे हैं कि मेरी वीडियो करें, ठीक है। राणा राशिद साहब आते हैं, वहां पे कैमरा खोलते हैं, बाजू चढ़ाते हैं, और आमिर साहब जो कि कह के गए हैं कि मैं खाना खाने जा रहा हूं तो इजाजत लेके निकलता हूं, उनके बारे में आके कहते हैं कि जी कहां है आमिर? आमिर कहां है? भाग गया, डर गया, किधर है आमिर? आमिर डर गया है, आमिर को लाओ। ये खुद वीडियो पे आके राणा साहब ये बात करते हैं, ये वाले राणा साहब, मैं जरा दिखा लूं, जब साबित हो जाएगा कि मैं गलत हूं तो मैं उतार दूंगा। ये राणा साहब वहां पे आके खुद वीडियो पे आते हैं, और पहले बैठे होते हैं सेंटर में, फिर ये कॉर्नर में चले जाते हैं, जैसे ये अब कॉर्नर में बैठे हैं ना, इन दैट राइट पोजीशन, यहीं पे बैठे थे, ऑफिस में बैठे थे, खुद अपनी मर्जी से कैमरा ऑन किया, खुद ये पब्लिक में आए, खुद वीडियो पे आके इन्होंने बाजू चढ़ा के स्टेपलर कह के और एक फाइल उठा के यूं बना के कहा मैं आमिर अक को तोड़ दूंगा। ठीक है, हमने आमिर अक साहब को बुला लिया। कभी एक बंदा वीडियो पे आपको धमका रहा है कि जी मैं यूं कर दूंगा तो आप आ जाएं, और वो कह रहा है जी आमिर अक डर के भाग गया, आप आ जाएं। जब आ गए तो आगे इनकी बात चली, उस बात की हुई रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग मनो अन 1 सेकंड उसमें से माइनस किए बगैर या 1 सेकंड उसमें जमा किए बगैर हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी है, उसको हर कोई देख सकता है। राणा साहब उस रिकॉर्डिंग के ऊपर अब रोना रो रहे हैं कि जिसमें खुद अपनी मर्जी से कैमरा ऑन किया, इन्हें नहीं पता कि टिकटॉक के ऊपर लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं,
पब्लिक के अंदर रखी हुई कोई भी बात आपकी प्राइवेट नहीं होती और उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, जहां मर्जी भाग लें। ये कानून है दुनिया का, हर मुल्क का कानून है। अगर पब्लिक में चौक में कैमरा लगा हुआ है ना, पब्लिक सेफ्टी कैमरा लगा हुआ है, ये सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, उसमें आपकी शक्ल आ जाती है, आप दुनिया की किसी भी कानून की अदालत में जाके ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी प्राइवेसी हर्ट हुई है। भाई वो पब्लिक प्लेस है, टिकटॉक इज अ पब्लिक प्लेस। आप अपने इख्तियार से, आप अपनी मर्जी से, अपने हवासे खमसा में, अपने होशो हवास में आपने कैमरा ऑन किया, हमने आपको बताया, हमने कहा जी आमिर भाई हम रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वो आपने किया, आप बैठे रहे, वो अपलोड हुई। अगर तो हमने बिगाड़ा उसमें, अगर तो हमने कुछ उसके अंदर रद्दोबदल किया जिससे आपकी जनाब नौकरी को खतरा, ड्रामा कर रहे हैं, क्या नौकरी को खतरा है? एक मजहबी मौजू पे डिबेट हो रही है, आपकी नौकरी को खतरा है। टोटल प्रोपेगेंडा अगेन, और मास्टर है ये बंदा प्रोपेगेंडा का और लोगों को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने का। टोटल झूठ। आते क्यों है आप सोशल मीडिया के ऊपर? आज जो गालियां दी इससे आपकी नौकरी को खतरा नहीं है। जब लोग कत्ल की धमकियां देते हैं और आप उनको सपोर्ट करते हैं, उससे नौकरी को खतरा नहीं होता। हाँ, खतरा तब होता है कि अगर पकड़े जाएं। तो भाई आप खुद पब्लिक में बैठे, और मैं कोट मैं आपको पढ़ के सुना दूं। ये मैंने यूएस कॉपीराइट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है। इस वक्त दुनिया में अमेरिका का डंडा चलता है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी जनाब पावर है, और उनका कानून जो है वो यूट्यूब पे चलता है। ठीक है, तो जिसने जो कानूनी तौर पे उखाड़ना है ये है जनाब, ये कॉपीराइट का पेज जो मैंने पूरा दिखाया है, इट सेज किधर गया जी, पर्पस एंड कैरेक्टर ऑफ द यूज इंक्लूडिंग वेदर टू यूज इट फॉर द कमर्शियल नेचर और for the purpose of non-profit and educational purposes, it is allowed to use any copyrighted material without acquiring prior permission from the copyright owner. सर बगैर इजाजत के आप कॉपीराइटेड मटेरियल, शक्ल राणा साहब की कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं है, इवन के कॉपीराइटेड मटेरियल मैं बताता हूं क्या होता है। पढ़ा इन्होंने कख नहीं है, येलो जर्नलिज्म। मखाजन तस्वीर एक वेबसाइट है जमात अहमदिया की, उसमें जितनी तस्वीरें इन्होंने कॉपीराइट करवाई हुई हैं, मैं उसकी तस्वीर भी उठा के ना कमेंट्री पर्पस के लिए और न्यूज पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं। इनके कानून का बाप भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि मैं कानूनी काम कर रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, इखलाकी जवाज। क्या इखलाकी जवाज है? जब अपनी मर्जी से आप कैमरा ऑन कर रहे हैं और मैं शक्ल को बिगाड़ भी नहीं रहा, तो इखलाकी जवाज क्या है आपके पास? मुझे धमकाने का कि वीडियो डिलीट करें। ये तो हो गया इनकी बात। अब करें मेरी साइड की बात। बारहा राणा साहब जो है कमेंट्स में आके गालियां देके गए मुझे। बारहा राणा साहब ने मेरे साथ ये सिचुएशन किया कि मुझे उधर स्क्रीन पे चढ़ा के मेरे साथ तमाशा करके मुझे उतार के मेरे पे कमेंट करवाए, लोगों से ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया। मैं चुप रहा। फिर राणा साहब ने ये किया कि उकाब अहमद नामी एक शख्स को, जो कि मशहूर गालीबाज है टिकटॉक का, उसको दिए पैसे, और हमारे पास प्रूफ है, हमने दिखाए हैं, राणा साहब खुद मान गए। राणा साहब कल सफिया की ब्रॉड पे माने हैं कि मैंने पैसे दिए थे उसको। और राणा साहब ने जब वो गाली मेरी माँ बाप को इसी तरह दे रहा था जितने जोर में आज राणा साहब ने दिए ना, उसने जब गालियां दी, राणा साहब नीचे से जो ये दिल मार रहे थे, ये अभी किसी भाई ने मारा था, ये हम आपको, अफजल साहब आप स्क्रीन पे गौर करें, अभी हम आपको मार के कुछ चेक करवाते हैं। इस तरह ना राणा साहब ने दिल मारा 100 रुपए वाला ना उसको। ठीक है, नहीं ये छोटा है, आप 1 रुपए वाला मार रहे हैं अफजल साहब, 100 रुपए वाला मारा राणा साहब ने। ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये वाला मारा। मैंने फौरी भाइयों को कहा स्क्रीनशॉट लें। एक भाई ने स्क्रीनशॉट लेके, वो जो है ना भाई, बनी भाई है शायद, या एक और भाई, उन्होंने लगाई अपनी आईडी पे। मैंने कहा राणा साहब आप पकड़े गए हैं गालीबाज को पैसे देते हुए। राणा साहब कॉल पे आए। राणा साहब के दिल में था कि मैं पूरा बता के जाऊं, हीर जो उखाड़ना है उखाड़ लो। राणा साहब कॉल पे आए और कहा उकाब जल्दी मेरी एक बात सुनो। उकाब कह रहा है राणा साहब आप नीचे जाए, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। राणा साहब ने कहा नहीं खैर है। राणा साहब ने कहा उकाब तूने मेरा दिल खुश किया है, तुन के रखे। ये अल्फाज थे राणा साहब के। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने इनका ताकुब किया, मैंने एक ब्रॉड पे पकड़ा। मैंने कहा राणा साहब आपने किराए का गुंडा बेच के मुझे गालियां दिलवाई। राणा साहब मुकर गए। राणा साहब को पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग निकल आएगी। जब रिकॉर्डिंग निकाली, कल सफिया बहन की ब्रॉड पे पकड़ा, राणा साहब मान गए। राणा साहब फरमाते हैं कि देखिए असल में मेरा दिल बड़ा खुश हुआ था कि वो इसको सही रगड़ रहा था, तो मैंने ठीक है उसको की है गिफ्टिंग, और मैंने ऊपर जाके उसको अप्रिशिएट भी किया। मैंने कहा माफी मांगे। इन्होंने कल भी धड़ल्ले से सीना ठोक के कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। अफजल साहब ये गालियां पहले दिलवाई जाती हैं, बाद में ड्रामा शुरू होता है, वीडियो चेहरा बलर। मैंने उधर ही कह दिया, मैंने कहा राणा साहब मुझे आप 2 काम कर दें। नंबर 1, इन तमाम जराइम पे माफी मांग ले इधर, और बता के आपने माफी मांगनी है, ड्रामा नहीं करना, माफी मांगे। और नंबर 2, आप मुझे इखलाकी और कानूनी जवाब दे दें कि क्या मैंने जबरदस्ती आपसे कैमरा ऑन करवाया था। मैं आपकी उसको हाइड कर देता हूं। ये अस्कानी साहब आगे हैं, तशरीफ ले आए, बड़े समझदार इंसान है, ये भी सुन लेंगे गुफ्तगू को। तो मैंने कहा मुझे इखलाकी और कानूनी जवाब। राणा साहब जो है वहां से भाग गए। तो किराए पे नंबर 1 मैं रिपीट कर दूं अस्कानी साहब के लिए भी, नंबर 1 मेरे माँ बाप को, बाप मेरे जो कि फौत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनको गालियां दी। मेरी माँ जो कि एक इज्जतदार खतून है, कभी घर से बाहर नहीं निकली बेपर्दा, इस शख्स ने उसके ऊपर बहतान लगाया, इतना अजीम बहतान लगाया, इसने मुझे कहा कि तू हराम की औलाद है। और ये बंदा धड़ल्ले से यहां सीना ठोक के बैठा रहा और फिर निकल गया। ये जनाब इस तरह के काम ये बंदा वक्तन फवक्तन करता है, करवाता है। कई दफा इसने कहा है, ये भाई नीचे बार बार मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास राणा की गालियों की रिकॉर्डिंग है, हमारे पास पूरे सबूत हैं, पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं। अब जब तक ये बजाते खुद पेश होके इसके ऊपर पूरी अपनी सफाई पेश नहीं करता और हमें ये इखलाकी जवाब नहीं देता कि ये नंबर 1 इखलाकी जवाब दे, नंबर 2 कानूनी जवाब दे कि ये जो मैं US www.copyright.gov अमेरिका की वेबसाइट है जो कॉपीराइट के मामलात को देखती है, यहां क्लियरली जब उन्होंने लिख रखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पसेस यू कैन यूज एनी कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट इवन एक्वायरिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइटेड मटेरियल।
राणा साहब का जुस्सा मुबारक कौन सी दुनिया के कानून के तहत कॉपीराइटेड मटेरियल है? क्या शक्ल पे कॉपीराइट लिखा हुआ है इनके? तो किस बात पे मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये इधर उधर जा रहे हैं लोगों के पास जी डिलीट करवाएं? मैं इधर भाईजान सीना ठोक के कह रहा हूं, चूंकि ये मामला पर्सनल हो चुका है, यहां ना कोई दीन इस्लाम की बात है, ना कोई किसी को रिप्रेजेंट करने की बात है। ये मामला है कि राणा साहब ने मुझे ले लिया है पर्सनल, कि मैं जो जमात का काला चेहरा दुनिया को दिखाता हूं, इस पे ये शदीद बरहम और गुस्सा है, इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा। ये मेरा दो टोक मौकफ है अनटिल अनलेस कि ये इन तमाम जुराइम के ऊपर राणा साहब आके पब्लिकली कैमरा ऑन करके इन वीडियो माफी मांगे, अपनी माफी की वीडियो रिकॉर्ड करवाएं और उसके बाद मुझे कानूनी और इखलाकी जवाब पेश करें कि एक शक्ल जिसको बिगाड़े बगैर मैंने लगाया सामने लगी हुई है, खूबसूरत चेहरा है माशाल्लाह, देखिए गौर से देखें कितना प्यारा अल्लाह ने बनाया है, इसके ऊपर क्या है? पूरी दुनिया में ये होता है, हर कोई खबरों का काम करता है न्यूज, और मैं 8 साल से चैनल चला रहा हूं, सारी दुनिया न्यूज देती है। जब एक बंदा पब्लिकली किसी कैमरे के नीचे से गुजर जाए कोई जुर्म करते हुए, सारी दुनिया के थानों में टांग टांग के उसकी तस्वीर लगाई जाती है कि ये है वो बंदा। और ये भाई साहब तो अपनी मर्जी से कैमरा ऑन करके वहां पे बाजू चढ़ा के पब्लिकली धमकियां लगा रहे थे, निकालो आमिर को, निकालो आमिर को, मैं ये स्टेपलर दे दूंगा, मैं ये घुसा दूंगा, मैं तुन दूंगा। तो तुनो ना, अब कानूनी धमकियां, मेरी जॉब खतरे में, ड्रामा, टोटल झूठ, टोटल प्रोपेगेंडा। आप सारा दिन सोशल मीडिया पे धक्के खा रहे हैं। अगर आपकी जॉब को इतना खतरा है, छुट्टी करें, घर जाएं। और लास्ट टाइम आखिरी बात, मैं खामोश, अफजल साहब, अस्कानी साहब, आप बड़े हैं, आप सब भाई बड़े हैं, आप कलाम कीजिएगा। मुझे ये बताएं, एक मोमिन की इज्जत अल्लाह को काबे से प्यारी है। ये बंदा किराए पे गालियां दिलवाता है, आज फिर मेरी मां पे बहतान लगा के गया है, इसको कोई पकड़ेगा? और अगर इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ, बकौल इसके कहता है मैं जज्बाती हो गया, एक ब्रॉड पे चीख रहा था, चिंगाड़ रहा था, मुझे आ गया हार्ट अटैक। मैं वो बंदा हूं, पब्लिक में जाके मैंने इनसे ताजियत की और मैंने रिक्वेस्ट की कि राणा साहब, इंसानियत के नाते आपके बाल बच्चे होंगे, आप अपने घर का सहारा होंगे, आपने कमाना है, बच्चों को भी खिलाना है, चंदा भी देना है, आप प्लीज अभी के अभी टिकटॉक डिलीट करें और 2 महीने आप बेड रेस्ट करें, छुट्टियों पे जाएं और आप सुबह मॉर्निंग वॉक किया करें, खुराक अच्छी करें और ये जंक फूड को छोड़ें और अपना वजन कम करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत अता फरमाए और हम आपको इसी तरह खुश हो। ये बंदा मुझे गालियां वहां भी देने लग गया, चुप करो, तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम चुप करो, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? भाई क्या है ये? गुंडा है ये? कोई टिकटॉक का कोई गॉडफादर है? ये गैंग है कोई जिसको कोई नहीं पकड़ सकता? नहीं जी, ये मेरा मुकदमा था, मैंने नहीं जी दोस्तों, अब उस शख्स की एंट्री हुई चाहती है जिसने फिर मुझे भी यहाँ पे आते ही धमकियां दी। सुने, समझदार है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, वो नहीं करेंगे माशाल्लाह। कनाडा में एक सेकंड भाईजान, पता नहीं, आप जरा मुंह शरीफ अपना 2 मिनट बंद रखें, मैं आपको बताता हूँ मेरी रिहाइश किधर है। मुझे मेरे मेहमान को पता नहीं किसी ने उतार दिया है, किधर गए हैं वो? एक सेकंड ठहरो, ਤੁਸੀਂ इंटेलिजेंस का करना आए हो वाटर साहब? ये भी मुझे धमकाने आए हैं भाई, ढूंढ के मारेंगे। यही अहीर साहब छुरी के साल हो यार। वो पीर साहब 1 मिनट उनको जरा माइक ही बंद कर देते हैं बार बार। ओ भाई 1 सेकंड ना यार, इधर नया कट्टा खुल जाना है। वाटर पीर साहब को जरा इनवाइट कर दें, वो प्लीज नाराज ना हो। हुआ है, एक मामला चल रहा है वाटर साहब, आप उस मामले के दरमियान में आके एक बंदे को पूछ रहे हैं तुसी भी कनाडा रहंदे हो? आई मीन व्हाट द हेल इज दैट? यानी आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर? आप हेल्प करने आए हैं या क्या करने आए यार? मैंने तो सलाम दुआ लेके बात ही शुरू किया, आपने जनाब मेरे पे इसका क्या मतलब है कि आप कनाडा में ही रहते हैं, कोई कहाँ रहता है, इसका क्या व्हाट इट हैज एनीथिंग टू डू? इस ब्राड के अंदर जो टॉपिक चल रहा है, इसका किसी से क्या मतलब है कि मैं कहाँ रहता हूँ? मैं इनको जनाब, इनको मैं तसल्ली देना चाहता हूँ। मैं ये कि मेरे हमवतन कैनेडियन है, तो मैं दिलजोई करना चाहता हूँ। देखिए, एक इश्तियाल अंगेजी हो रही है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल सिचुएशन है, लोग एक दूसरे को थ्रेटन कर रहे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू में और लोग दीगर को गाली गलौज हो रही है, इसमें कोई भी ऐसा काम या बात ना करें वाटर साहब जो अनवाइज हो। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। चले फिर भाई, इस बात आपसे कर देते हैं, आप बड़े समझदार आदमी है, तो मैं आपको यही वाला मशवरा दूंगा कि इन भाई को कहें कि थोड़ा सा अखलाक से भी लोगों से बोला करें, ठीक है ना जी? अब आगे ना मेरी तरफ बात, अब मैं जवाब दूंगा, ठीक है जी भाई? बताएं जी, मुझे बताएं, ये इखलाक होता है जो आपके राणा राशिद साहब करके गए हैं मेरे साथ अभी? मैंने कितने इखलाक से, आप वाटर जुबान मुंह में, मेरे साथ बदमाशी नहीं करनी, जुबान मुंह में, मेरी बात सुनो पहले फिर बोलना। राणा राशिद को मैं भाई भाई कह रहा हूँ, मैं तुम्हें उठा के नीचे भी फेंक दूंगा आज। मुंह बंद करके पहले बात सुनो फिर बोलना। राणा राशिद साहब को मैं बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से, मैं तुझे ना जाके ना लाइव चपेड़े मारता हूँ और इंसानों को दिखाते हैं, इस दफा उस पे टिकटॉक पे दिखाते हैं, मैं तुझे ना तेरे लाइव आके घर में ना तुझे चंडे मारता हूँ, तो तू ना बस मुझे अपना एड्रेस दे, ताकि फिर तुझे यहाँ पे सारों को पता लगे कि ये कैसे पंगे लिए जाते हैं। अभी तू ना मुझे एड्रेस दे अपना, तो मैं एक मुजाहिरा करते हैं आप यहाँ, मैं इसको ना इसको पत्थर करता हूँ। ये जो बदतमीज साहब ने चिट्टा सा अहीर रखा हुआ है ना, मेरा बड़ा दिल है कि इसको मैं फड़ के ना फंडू जरा से चंगी तरह, इसके अंदर जो पता नहीं कौन सी चीज भुड़कती है। तो कैमरा ऑन कर लेंगे, तो बात ये है कि कैमरा भी ऑन कर लेंगे ताकि तेरे सारे दोस्तों की भी थोड़ी तसल्ली हो जाए। समझ गया ना तू?
तू अगर है कनाडा में तो बता फिर तू किधर है, ये भी ताकि कब तक तेरा कोई साफ करे। ठीक है ना, तो बड़ा बदमाश बना हुआ है टिकटॉक का। मैं बड़े दिनों से तुझे देख रहा हूँ, बहुत चंगा हुआ है, तुझे गालें पड़ी हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तुझे सारों से गालियां पड़नी चाहिए, तेरी औकात ही ये है। जितना तू बदतमीज है, जैसा तेरा वो एक शेख बदतमीज वैसा तू बदतमीज। हाँ, अब बोल खत्म, बोल अब बता। अब हूँ कर रहा है, पता नहीं किधर टिकटॉक का बदमाश आ गया यार। तो मैं क्या करूं मैं भाई, तुझे आए हुए मैं वो नहीं कर सकता। अब आप कनाडा में होते हैं? हाँ, तो मैं खामोश ही होऊंगा ना भाई, आप मुझे कुछ कर देंगे तो मैं तो डर के चुप हो गया हूँ। मैं क्या करूं? चंगी गल है, तू चुप ही रह। जो राना राशिद की धमकी से तेरी ये हालत हुई है, जो पोस्टर लगा के बैठा हुआ है, तो भाई तू वैसे ही खुद में रह कर अपनी निकला ना कर बाहर, या तमीज सीख ले थोड़ी सी। क्योंकि अफजाल साहब ने तो तुझे कहना नहीं है कि भाई तू भी थोड़ी तमीज सीख ले। तो मैं तो तुझे साफ मशवरा दूंगा कि जितना तू बदतमीज है और जितना बदतमीज बन के तू 24 घंटे बैठा होता है ब्रॉड पे, तो भाई तूने तो कुट खानी है। अगर तू कहीं पाकिस्तान में होता को मतलब कि हमारे टाइम में, तो तुझे मतलब कि 3 दिन की बात थी कि तूने पद्दर हो जाना था। अब तेरी खुशकिस्मती है कि तू है पता नहीं कहाँ पे। जितना तू बदतमीज है, क्या करना था आपने? कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ी सी तुझे चंडे मारनी थी, थोड़ी तमीज आ जाती तुझे। तेरे जैसा जो बच्चा होता है ना, वो शाम को छितर खा के ना बड़ा पद्दर होके फ्लैट होके बेड में सोया होता है। तो मैं तो पाकिस्तान में तो नहीं हूँ, पाकिस्तान में तो नहीं हूँ मैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ कानून की बालादस्ती है, और आप जैसे जो गिदड़ भभकियां देने वाले हैं ना, कानून उनको पकड़ के। गिदड़ भभकियां तू देता है, जो बार बार हमें म्यूट करता है और उतारता है, और तुझे तो मैं ऐसा यह के रख दूंगा। मैं एक ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ आप जैसों को ना वो सलाखों के पीछे रखते हैं बांध के, ताकि आप मुआशरे का अमन म्यूट ना लाना, पैंचोदा तेनू 2 गाला कटांगा। नहीं, आप कर कुछ नहीं ना सकते। पुलिस होती है यहाँ पे, जहाँ मैं रहता हूँ ना, उठा के आपको मारेंगे। पुलिस ने तेरा की कर किन्ने बचाना है तेनू? पुलिस बचाएगी ना मुझे, मैं पैंट ला देनी है। कानून बचाएगा मुझे, दली दा बच्चा कानून बचा लेगा। भैन दी लन्न मारी तेरी भैन चो, कानून बचाएगा तेनू, खुदा ही होने दा। भाई कानून है यहाँ पे भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं अपने आप ਨੂੰ समझना ਕੀ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਚੋ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। जर्नलिस्ट समझता हूँ, जर्नलिस्ट। मैं खुद को एक जर्नलिस्ट समझता हूँ। मुंड मराते हो भैन चो दला, तेरी माँ की। भाई मैं इंसाफ की बात करता हूँ, मैं इंसाफ की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अहमदियों को, तो मैं भी इंसाफ की बात कर रहा हूँ। गांडुआ अहमदियों को 2 महीने से तकी तूने जो लगाई हुई आके बरोडो पे खुदा ही होने दिया। तेनू पहले टैट के तेरी टिबरी होने वाली है, बस लानती दिया। कर कुछ नहीं ना सकते, जुबान से ही बोलोगे। कानून की बालादस्ती है यहाँ पे, तो बस यही तो मुसीबत है और यही तो मसला है। और तेरे जैसे गांडू को तो मैंने मिद देना था वैसे ही। माँ ही अगर कानून ना होता, अगर कानून ना होता, कानून की और भैन चो कानून की कर लेना तेरा। कानून जदों तक पहुंचता है, तेरे वर्गे दी बुंड भी पाड़ चुकी होंदी है, खुद ही होंदे आ। ऐसे ही ना, चलो अब म्यूट करो, बहुत बदतमीजी हो गई। तुम्हारी औकात नहीं है, कानून तुम्हें जो है ना रगड़ के रख देगा। कानून की बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। रगड़ के रख देगा। अच्छा, इतनी हिम्मत है तो बताओ तुम खुद किधर रहते हो? तुम अहमदी हो क्या? तुम्हारा नाम है असल, और किधर रहते हो बताओ? अगर तुम इतने हीरो। मैं तुम्हारी, तुम बताओ ना, तुम एडे बदमाश हो। तुम एके शेख के महल्ले में रहते हो? टोरंटो। वहां रहते हो तुम? पीस विलेज में रहते हो तुम? यस पीस विलेज टोरंटो। बात ठीक है, फिर हम एके शेख से खुद पता करा लेंगे तुम्हारा। ठीक है, कुछ नहीं पाओगे। इंतजार करो बैठ के, अब तुम इंतजार करो बैठ के। तो गुस्सा किस बात का है? आप क्यों मेरे पे गुस्सा हो? मैंने तो गांडू है ना पैंचोत, पता नहीं किस चक्कर में आकड़ता है। और तू चीज क्या है यहाँ पे? वो नीचे लोग कह रहे हैं कि आप हमारे ही बंदे हो, आप अहमदी नहीं हो। वो कह रहे हैं आप अहमदी है नहीं। पैंचोत, मैं तेनू मैं तेरा बंदा, मैं लानत भेजना तेरे वर्गे इंसान। और मिर्जा कादियानी पे लानती है, मिर्जा कादियानी पे कुत्ती दा पुत्र है मिर्जा कादियानी। और तेरे अब्बे दे लानत है पैंचोत, कुत्ती दे। नहीं तो मिर्जा कादियानी तेरे प्यो दे लानत, तेरी मां दे घुस्से दे लानत। मिर्जा मसरूर और मिर्जा कादियानी कौन है? वो दोनों कौन है? पैंचोदा काबरा नु बाहर रख और बकवास अपनी बंद कर। ये आपके अकाबर हैं? चूत पैंचोद पोसड़े, ये आपके अकाबर हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और मिर्जा मसरूर। आप इनको मानते हो भाई? ये आपके अकाबर किसी कंजर पोसड़े की औलाद है भैया। ओ भाई क्या है, क्यों गुस्सा है? मुझे बताइए, आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले हैं? पैंचोद दल्ला कुत्ती होंदा, क्या करोगे? दही होंदा, कुत्ती दा बच्चा पैंचोद। क्या करोगे? मेरे हाथ चढ़े तो मैं तेनू दसा करोगे क्या? कानून तुम्हें पकड़ के मसल के रख देगा। गोडे पाड़ देगा तेरी पैंचोद दा कानून बाद ही आएगा, जो मर्जी कानून बाद ही कर ले। खुदा ही होंदे आ कानून। ये है सिखा रहे हैं भाई कानून मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, देखें। और चल तेरी माँ, कानून इसलिए सिखा रहा हूँ कि अहमदियों की इज्जत होनी चाहिए दुनिया में। पाकिस्तान में जो है ना, इसी तरह आपके जैसे जाहिल जो है ना, वो अहमदियों को भी इसी तरह बोलते हैं। तेरी माँ की चूत
कानून पे जो सिखा रहा है तो कानून होगा तो प्रोटेक्ट करेगा ना अहमदियों को, कानून की भाई रिस्पेक्ट और इज्जत होगी तो वो जो है ना और कानून जा करेगा। ब्लास्फेमस आदमी है तू सारा, तेरा प्यो वो जो AK शेख है वो भी यही करता है, तू भी यही करता है भाई देखे ना, कानून होगा तो बकवास ही सुननी है ना किसी से, तू यही कानून है चाहता ना, था, यही कानून है है तेरे ना। साथ आखिर में कंजर कानून है ना, मार पाकिस्तान में कानून है तो वो अहमदियों को बचाता है ना। रख अपना कानून पास ही, तेरी क्यों? कुट पाटनी है, तू नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? कंजर जो होता है ना, जब मुंह निकालता है ना कुट से, तुम्हें Why? ऊपर से चांटी पड़ती है, Why? जानती हो व्हाई इज इट? मैंने तो अहमदियों के हकूक की बात की है हमेशा। मैं तो कहता हूँ अहमदियों को ना मारा जाए। की बात की है, बकवास मैंने बात की है, मैं बताता हूँ सियालकोट इंसिडेंट, वो फलाना ढिमकाना इंसिडेंट, मैंने हर एक पे वीडियो बनाई। मैंने कहा अहमदियों को ना मारें, कानून हाथ में ना लें। जब वहां पे एक जगह पे मौलवियों ने जो है वो हमला किया अहमदियों पे, तो मैंने तो उसकी तरदीद की। हमें नहीं तेरी जरूरत है, हमें नहीं तेरी जरूरत है, तू कसमन खा। मैं क्यों बुरा लगता हूँ? मैं आपको क्यों बुरा लगता हूँ? जो बंदा अहमदियों के हकूक की बात करे आपको बुरा क्यों लगता है भाई? जो बंदा अहमदियों के हकूक की बात करे, तू अहमदियों के हकूक की बात करता है, बकवास करता है तू सारा दिन बैठ। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, मैं अहमदियों के हकूक की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई मौलवी, कोई किसी किस्म का जो कानून को हाथ में ना ले। चल बुंड मरा बहन चोद दले। क्यों आपको हमदर्दी नहीं चाहिए? आप तो कहते हैं हम परसिक्यूटेड जमात है, हमारे पे जुल्म होता है। आप तो कहते हैं आप पे जुल्म होता है, और मैं तो उस जुल्म के खिलाफ बात कर रहा हूं। ये थी, हाँ जी आए जी, हुण आओ, हुण दसो। अफजल भाई ये देख ले, एक और वाइट कलर खुल गया आपके सामने। नहीं चुप, अबंग चुप, एक मिनट चुप। अफजल साहब असी की क्या, जेड़ा पन्नो ला ले आने ये वाकईतन दिस इज क्वाइट एस्टोनिशिंग। कानून के हटने की ये अल्फाज साहिल काहलू के अल्फाज थे कि कानून हट जाए या अहमदियों को हुकूमत मिल जाए, ये चीथड़े उड़ा देंगे। और वो बंदा वही बात करके गया, कहता कानून एक ना होता ना, यही तो मजबूरी है हमारी, यही तो मुसीबत है। कानून ना हो तो तेरे को फाड़ के रख दें, तेरा ये कर दें वो कर दें। सुन लिया आपने अफजल साहब? क्या मैंने इस बंदे को गाली दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके सामने कह रहा हूं वो मौलवी जाहिल है जो अहमदियों पे जुल्म करते हैं। मैं आपके हकूक की बात करता हूं, कहता नहीं चाहिए तेरी हमदर्दियां। तो अफजल साहब जब मैं कहता हूं इन्हें वो बंदे अच्छे नहीं लगते जो इनके हकूक की बात करें, ये चाहते हैं कि जुल्म होता रहे, ये चाहते हैं कि अहमदी मारे जाते रहे ताकि हम असाइलम क्लेम करते रहे। आप अफजल साहब कैन यू इमेजिन कि एक हफ्ते से ये जो चाह रहे हैं कि किसी तरह भाई टिकटॉक पे एक माहौल क्रिएट करें कि धमकियों और वायलेंस के खिलाफ जो बंदा बोलता है ना उसको रिमूव करो फौरी तौर पे। ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट है, और कभी तवक्को नहीं थी कि वाकईतन सिचुएशन ऐसी देखेंगे भी कि जमात के लोग इस लेवल का रवैया डिस्प्ले। शोएब राजा भाई को धमकियां देने से लेकर मुझे गालियों तक, और फिर मुझे भी धमकियां देने तक कि तुझे तेरा देख लेंगे, कर लेंगे, और ये सारा कुछ कनाडा में कहाँ रहता है बता दे। ये सारा वाकया पेश आया सुबह के 6 बजे से 10 बजे के दरमियान 6 बजे के करीब हमारी ये लाइव स्ट्रीम टिकटॉक पे लगती है। उन धमकियों के खिलाफ जो शोएब राजा भाई को दी गई, फिर वही धमकियां हमें भी दी जाती हैं। 10 अक्टूबर सुबह के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कुछ 6 से 10 बजे के दरमियान, 6 बजे ब्रॉड चलती है, 10, 11, 12 बजे तक चलती है। इसके दरमियान जुमा का दिन था 10 अक्टूबर। हम पिछले एक हफ्ते से दोस्तों यहाँ पे ये बात कर रहे हैं और हमारे नाजरीन को बार बार बता रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अहमदी कोई तो जो गेम है वो कर रहे हैं, इसलिए बार बार ये पहले मक्की मस्जिद न्यूयॉर्क USA, उसके बाद वहाँ पे वो सारा मामला हेट क्राइम का हुआ और उसको डायरेक्ट कर रहा था कनाडा का एक मुरब्बी अंसर रज़ा। उसके बाद कनाडा से ही शोएब राजा भाई को धमकियाँ दी गई इस चीज़ के ऊपर कि हम तुम्हें कर लेंगे और दोस्त हम उसमें रह चुके हैं, ठीक है, गिच्ची मरोड़ देंगे। उसके बाद इसके अगेंस्ट जब हमने वायलेंस के अगेंस्ट ब्रॉड लगाई तो हमें भी धमकियाँ दी गई, और अगेन जो है वो शख्स भी कहता है कि मैं कनाडा से हूँ। अब जमात अहमदिया का अंसर रज़ा मुरब्बी मिशनरी, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि वो राजा अताउल मन्नान और ये शख्स राशिद, ये इसको पूरे मामले को लेके टिकटॉक पे चल रहे हैं, और इसके लिए जो है ना ये सारे लोगों को यही भेजते हैं, टीमों को, ये सारा करने के लिए। हमारा ख़दशा ये है, जो हमें लग रहा है कि इस वक्त इनके असाइलम के क्लेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रूव नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये 7 अक्टूबर की तरह का कोई कुछ सीन क्रिएट करके एक जवाज़ अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरह बिल्कुल एक फ़ेक स्टेट ने किया और उसके बाद उन्होंने जो आगे जुल्म के पहाड़ ढाए, ये सेम उसी डगर पे चल रहे हैं। ये चाहते हैं हम उकसाएं, मुसलमान कानून को हाथ ले, हमारे किसी अहमदी को कुछ हो, उसकी बेस पे हम अपने असाइलम के क्लेम्स दाखिल करें। ये हमारी असेसमेंट है, हम अभी आपको बता रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि इन फ्यूचर कुछ हो ना जाए। गुजारिश है कोई मुसलमान कानून को हरगिज़ हाथ में ना ले, हम लानत डालते हैं ऐसे काम के ऊपर।